मन श्रीमान हमारा कर लीजिए स्वीकार। पास नहीं थे मोती लाए हैं फूलों के हार। मन के मोर खुशी से नाचे कोयल लगी है गाने। आज सुदामा के घर के शव आए हैं ये माने। करें तुमको वंदन करें हम अभिनंदन। करें तुमको वंदन करें हम अभिनंदन। दिनों से थी अभिलाषा आएंगे मेहमान। आकर के कर देंगे पूरे हम सबके अरमान। तरस रहे थे नयन हमारे तरस आपका पाया। निज चरणों की धूल से इस चमन को स्वर्ग बनाया। करें तुमको वंदन करें हम अभिनंदन। करें तुमको वंदन करें हम अभिनंदन। मैं आज की सभा में चित्र अनावरण के लिए माननीय श्री आरसी जैन साहब, श्री देवेंद्र जी जैन, श्री अरविंद जी जैन, श्री योगेश जी जैन, मैं चारों महानुभावों से अनुरोध कर रहा हूं कि वे कृपया पधारें और आज की सभा में चित्र अनावरण कर सभा का शुभारंभ करें। हमारे भाई अंकुर जी ने सभा का मंगलाचरण कर दिया था और अब हम विधिवत रूप से यहाँ पर चित्र अनावरण। मैं उनसे भी आग्रह कर रहा हूँ वे भी चित्र अनावरण में सेवा करें। जरा तस्वीर सी तू गल के सामने आ मेरे जिल देवा, मेरे जिल देवा, मेरे जिल देवा, मेरे जिल देवा। जम्बू प्रसाद जी के सुपुत्र हैं, मैं उनसे भी आग्रह कर रहा हूँ कि वे भी कृपया आए और दीप प्रज्वलन में सहभागी बने। यहाँ पर ये दीप का प्रज्वलन हो रहा है। सब में दर्शन, सब में ज्ञान और सब में चारित्र रूपी ये त्रिज्योति जब जलती है तो अवश्य ही हमारे अंतरंग के द्वार खोल दिया करती है। आज यहाँ पर ये चित्र और प्रभु से क्या कह रहे हैं? ज्ञान का दिया जला दो प्रभु तुम आज मेरी अंतरी मन में। ज्ञान का दिया जला दो प्रभु। कि मुझे ये नहीं कि मैं जीतूं या हारूं, लेकिन मेरे मन की एक पीड़ा है कि हमारे तीर्थ क्षेत्रों में जो आज विघटन हो रहा है या लोग कब्जा कर रहे हैं, उन तीर्थ क्षेत्रों को कैसे बचाया जाए। बस इसके लिए मुझे तीर्थ क्षेत्र के में आना है और उसके लिए कार्य करना है। और आज उसी कार्य को मूर्त रूप प्रदान करते हुए ये एक ऐसा वातावरण बना कि पूरे देश में जब लगभग 8,500 सदस्य हमारे तीर्थ क्षेत्र कमेटी के हैं और जब से बाबूजी ने उस तीर्थ क्षेत्र कमेटी को के अंदर प्रवेश किया तो मैं समझता हूं इन्हीं के माध्यम से लगभग 2,500 मेंबर अब तक बन चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से, क्योंकि एक जला आया था जब आर के जैन साहब थे। हमने उन्हें देखा है कि वो कितनी मेहनत से उन्होंने काम किया और पूरे देश को उन्होंने तीर्थ क्षेत्र कमेटी से जोड़ दिया। उससे पहले लोग तीर्थ क्षेत्र कमेटी को पूर्ण रूप से जानते भी नहीं थे, लेकिन उनके आने के पश्चात फिर वो 2.5 साल का रहा और उसमें ये होता रहा कि लगभग 1-1.5 साल हमारा स्वागत में चला जाता है। अभी माननीय श्री जम्बू प्रसाद जी
आज ये चुने गए। लेकिन हर क्षेत्र पर जाकर जो स्वागत की श्रृंखला है, हम लोग सब इनका स्वागत करके अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं, तो वो लगभग 1-1.5 साल का समय चला जाता है। और कुछ समय आता है जब फाइलों को समझने में लगा जाता है, क्योंकि हमारा करोड़ों रुपया आज तीर्थ क्षेत्रों के कोर्ट केसों में चला जाता है। और अगर वास्तविक देखा जाए तो उन कोर्ट केसों को किस तरीके से बचाया जाए, अगर किसी व्यक्तित्व के पास इसकी कोई रूपरेखा है तो वो केवल माननीय श्री जम्बू प्रसाद जी जैन है, जिन्होंने कहा कि मैं एक एक व्यक्ति से बात करनी पड़ेगी, उनके पास जाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन जितने केस चल रहे हैं मैं अपने कार्यकाल में वो सभी केसों को पूर्णतः खत्म कराने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसे व्यक्तित्व आज हम लोगों के मध्य उपस्थित हैं। बंधुओं, हमारे मध्य माननीय श्री राकेश जी जैन, जो पर्यावरणविद हैं और आरएसएस से संबंध रखते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा माननीय श्री मोहन भागवत जी ने अभी विज्ञान भवन में जो प्रोग्राम हुआ उसमें कहा कि हमारी जितनी भी 70,000 के करीब शाखाएं लगती हैं, हम सभी में भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण उत्सव की गूंज उस सभी शाखाओं के माध्यम से कराएंगे। तो आज उसी श्रृंखला के हमारे माननीय श्री राकेश जी हैं, एक बार जोरदार तालियों से आप इनका अभिनंदन करें। मैं माननीय राकेश जी के स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूं हमारे समग्र जैन समाज के माननीय अध्यक्ष श्री नवीन जी जैन, महामंत्री श्री महिम जी जैन और श्री योगेश जी जैन। मैं इनसे आग्रह कर रहा हूं वे आए और माननीय श्री राकेश जी का अभिनंदन करें। तिलक माल आप लेकर आए, तिलक का थाल, माला, शॉल सभी लेकर आए और हम सर्वप्रथम माननीय श्री राकेश जी का स्वागत करेंगे, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा होनी है और जम्बू प्रसाद जी को सबसे ज्यादा अगर आवश्यकता हम वंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, हम वंदन करते हैं। शुभ अवसर आया है, शुभ अवसर आया है, हम वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, हम वंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, हम वंदन करते हैं। श्री जवाहरलाल जी जैन हम लोग के मध्य उपस्थित हैं। आज ये श्री महिम जी जैन शुभ घड़ी आई है, शुभ घड़ी आई है, शुभ घड़ी आई है, शुभ घड़ी आई। अगर मैं कहूं कि इस पूरी सभा में अगर कोई एक युवा है तो श्री जम्बू प्रसाद जैन वो युवा हैं जो हमारे धर्म के तीर्थ के रथ को खींचने वाले हैं। ऐसे उनके धर्मपत्नी, उनकी अर्धांगिनी श्रीमती सरोज जी जैन का हम सभी ने मिलकर स्वागत किया। मैं उनके सुपुत्र भाई संजय जी यहाँ पर उपस्थित हैं, अभी परसों अयोध्या में थे, आज यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे भी आग्रह कर रहा हूँ वे भी कृपया पधारें और हम सभी समग्र दिगंबर जैन समाज की ओर से उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। भाई संजय जी से अनुरोध कर रहा हूँ, ये मान है हम लोगों का पूरे समग्र जैन समाज गाजियाबाद का कि हम अभिनंदन करें, स्वागत करें। मैं अनुरोध कर रहा हूं कृपया मंच पर पधारें और हमारे समग्र जैन समाज के सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं कि वे भाई संजय जी का स्वागत करें। नवीन जी आप कृपया मेरे पास रहें और जो भी स्वागत श्री नरेंद्र जी जैन जैन नगर और हमारे श्री प्रदीप जी जैन कवि नगर, मैं अनुरोध कर रहा हूं वे कृपया पधारें और भाई संजय जी का स्वागत करें, क्योंकि भाई संजय जी ने अब ये कह दिया कि व्यापार की चिंता आपको नहीं करनी, व्यापार हम दोनों भाई अपने आप संभाल लेंगे, आपको तो जो हम कमाएं वो तीर्थ पर लगाते रहना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे व्यक्तित्व बहुत कम होते हैं जो ये कहें कि पापा आप काम करो, आप पैसा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, और कमाकर हम देंगे। ऐसे भाई संजय जी का स्वागत, भाई नरेश जी
और साथी आ रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। श्री श्रेयांश जी जैन कृपया पधारें और स्वागत करें, अभिनंदन करें। सभी जोरदार तालियों से स्वागत करते रहें। श्री पंकज जी जैन मान्य श्री जम्बू प्रसाद जी जैन के द्वितीय सुपुत्र आज यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि वे भी श्री अनिल जी जैन, मैं उनसे भी आग्रह कर रहा हूँ कृपया पधारें संजय नगर से। श्री सुधीर जी जैन कृपया पधारें और अभिनंदन करें। सभी एक साथ आ जाएं। श्री नंदन जी जैन शास्त्री नगर, श्री नरेंद्र कुमार जैन जैन नगर कृपया पधारें और मान्य श्री पंकज जी जैन का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हम स्वागत करते हैं अपने अतिथि देव का, हम स्वागत करते हैं अपने अतिथि देव का। स्वागत करें, स्वागत करें, स्वागत करें, ओए ओए ओए। स्वागत करते हैं अपने अतिथि देव का, हम स्वागत करते हैं। ओ हाँ, आइए आइए विकास जी, यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन। आज तो विकास जी स्वागत करेंगे। हाँ, विकास जी और अंजू जी आज तो माननीय जम्बू प्रसाद जी का स्वागत, हाँ, पूरी कमेटी की ओर से, क्योंकि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और युवा परिषद से भी हमारे साथी हैं। तो आज पूज्य माता जी का, ठीक है, मैं भी युवा परिषद का कार्याध्यक्ष होने के नाते बिल्कुल अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी और दिगंबर जैन लोक सोच संस्थान की ओर से हम भी स्वागत। हाँ, हमारे बीच माननीय मेयर साहिबा हमारे बीच पधार चुकी हैं, हम उनके माध्यम से भी उनका भी स्वागत करेंगे। तिलक लगाए, माला पहनाए, पटका उन्हें पहनाए। तिलक लगाए, माला पहनाए, पटका उन्हें पहनाए। अपने अतिथि देव को हम पलकों पे बिठाए, अपने अतिथि देव को हम पलकों पे बिठाए। मैं पूरे सदन से चाहता हूं जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच श्रीमती नीतू जी जैन, जो कि हमारे श्री जम्बू प्रसाद जी की पुत्रवधू हैं और वो भी कर पूरा परिवार अयोध्या में था। मैं उनसे भी अनुरोध कर रहा हूं, वे मना करते हैं कि नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि आज आपका स्वागत हो रहा है तो तीर्थ क्षेत्र कमेटी में, क्योंकि महिलाएं भी हैं, तो इसलिए एक महिलाओं का बहुत मजबूत संगठन उसमें तैयार होना है। हाँ, नीतू जी और स्वाति जी दोनों आ जाए, एक साथ आ जाए, दोनों पुत्रवधू। और उनके स्वागत के लिए श्रीमती इंदिरा जी जैन, अलका जी जैन, अंजू जी जैन और रेखा जी जैन, मैं चारों से अनुरोध कर रहा हूं कि वे बहन नीतू जी और श्वेता जी का यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मैं जो उनके साथ में हमारे समग्र जैन समाज की महिला संगठन है वो भी साथ में आ जाए और बहन नीतू जी और श्वेता जी का स्वागत करें। आ जाइए। शुभ घड़ी आई है, शुभ घड़ी आई है, शुभ घड़ी आई है, शुभ घड़ी आई है। बड़े दिनों के बाद अपनी नगरी में आए, बड़े दिनों के बाद अपने क्षेत्र में आए। वो देखो शुभ घड़ी आई है, शुभ घड़ी आई है, शुभ घड़ी आई। ताली बजा के जय हो। शुभ घड़ी आई है, शुभ घड़ी आई है। हम स्वागत करते हैं, हम वंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, हम वंदन करते हैं। आए हैं अतिथि जी। आगे आ जाएं स्वागत के लिए। आ जी, हाँ अंजू जी।
हमारे मध्य अनेकों समाजों के पदाधिकारीगण यहाँ पर पधारे हैं। हम क्रमशः उनको आमंत्रित यहाँ पर करेंगे। हमारे मध्य जैन धर्म संरक्षण महासंघ के हमारे मान्य श्री शरद जी जैन सांध्य महालक्ष्मी भी यहाँ पर पधारे। मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ समग्र जैन समाज की ओर से। हाँ, और संजय जी के बेटे यथार्थ का स्वागत हमारे महिम जी करेंगे। स्वागत बहन अंजू जी करेंगी। अंजू जी, अच्छा, हाँ, श्रीमती सरोज जी का स्वागत, श्रीमती सरोज जी जैन का स्वागत कर रही हैं। सभी जोरदार तालियों से सहभागी बने। स्वागत करते हैं आपका, स्वागत करते हैं आपका। हमारे बीच सर्वोत्तम ग्रुप परिवार से श्री विकास जी जैन, आइए भाई साहब, और इनका स्वागत करेंगे हमारे समग्र जैन समाज के संगठन के सदस्यगण, हमारे पदाधिकारीगण। मैं अनुरोध कर रहा हूं, स्वागत करें, अभिनंदन करें। आओ आओ अतिथि जी की मंगल स्वागत है। आओ आओ अतिथि जी की मंगल स्वागत है। स्वागत करते हैं आपका, स्वागत करते हैं आपका। ताली बजा के उनसे भी अनुरोध कर रहा हूं, कृपया मंच पर पधारने की कृपा करें। श्री डीपी जैन साहब, अभिषेक जी जैन, जिनका आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर इस भव्य प्रोग्राम में उनका भरपूर सहयोग रहा। मैं माननीय श्री डीपी जैन साहब से अनुरोध कर रहा हूं, अभिषेक जैन से, वे यहाँ पर पधारें और हम उन सभी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। डीपी जैन साहब, अभिषेक जैन, चलिए हम बाद में उनका स्वागत हम मिलकर करेंगे। हमारे मध्य श्री अभिनव जी जैन नीति खंड से हमारे पार्षद यहाँ पर उपस्थित हैं, और जिन भी साधुओं का इस क्षेत्र में आना होता है तो मैंने हमेशा ये महसूस किया है, अभिनव जी सबसे पहले आकर, बल्कि कई बार तो ऐसा होता है 10-10 फोन भी मुझे करते हैं कि साधुओं का किधर से बिहार होना है, बस एक बार आप यहाँ आकर देख लो। तो ऐसे अभिनव जी हमारे पार्षद यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनके स्वागत के लिए भी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारे लोनी क्षेत्र के जितने भी हमारे कार्यकर्ता, जितने पदाधिकारीगण पधारे हैं जैन समाज के लोनी क्षेत्र के, वे सभी एक साथ आ जाएं और माननीय श्री अभिनव जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक साथ आ जाएं। परवीन जी, सबको एक साथ ले लो। गुलाब वाटिका, राम पार्क, विकास नगर, अंकुर सिटी, वहां लोनी से संबंधित जितने भी मंडोला, जितने भी हमारे वहां के पदाधिकारीगण हैं, एक साथ यहां आ जाएं और यहां पर जो भी सदस्य वहां के हैं वे सभी मिलकर भाई परवीन जी के नेतृत्व में सभी का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। श्री अभिनव जी का स्वागत हो रहा है, जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। अच्छे हैं भाग्य हमारे जो आप यहाँ है पधारे। खिल उठी ये बगिया दिल की, मन संसित हुए हमारे प्रांगण में। आए स्वागत है, स्वागत है, आपका स्वागत है, कि तन मन से स्वागत है। बहुत सुंदर, आप सभी ने मिलकर स्वागत किया। हमारे बीच मान्य श्री जीवेंद्र जी जैन, हमारे दिगंबर जैन महासमिति से यहाँ पर पधारे हैं, और हमारे गाजियाबाद के यहाँ पे मंदिर के भी अध्यक्ष हैं, और हसनापुर तीर्थ क्षेत्र कमेटी के भी माननीय अध्यक्ष हैं, वे भी हमारे बीच पधारे। मैं उनसे भी आग्रह कर रहा हूँ कि वे कृपया पधारें, क्योंकि जीवेंद्र जी
हमारे उत्तर प्रदेश तीर्थ क्षेत्र कमेटी में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं, आज उस मार्फत हम उनका सम्मान करना चाहते हैं। श्री जीवेंद्र जी कृपया पधारें और श्री नरेश जी से अनुरोध है कृपया आएं और श्री जीवेंद्र जी का स्वागत करें। श्री शील जी जैन, श्री मनोज जी जैन, मैं अनुरोध कर रहा हूं रामप्रस्था से कि वे कृपया पधारें और स्वागत करें श्री जीवेंद्र जी जैन का, जो कि पूर्ण लगन के साथ यहाँ पर सभी साधुओं के चातुर्मास और उनके आहार विहार में महत्वपूर्ण योगदान अदा करते हैं। ऐसे जीवेंद्र जी का यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन। श्रीमान जी आप पधारे हैं, धन्य भाग्य और हमारे। हमारे माननीय श्री जवाहर जी जैन के स्वागत के लिए मैं प्रमोद जी जैन DLF हमारे मध्य उपस्थित एक स्वागत को करना, प्रमोद जी का मन है तो इसलिए एक स्वागत, क्योंकि आप स्वयं उत्तर प्रदेश दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष भी हैं और देश की सभी संस्थाओं से, जितनी भी राष्ट्रीय संस्थाएं हैं सभी से जुड़े हुए हैं। भाई प्रमोद जी एक बार उनका स्वागत करना चाहते हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन। श्रीमान जी आप पधारे हैं, धन्य भाग्य हमारे। आपका स्वागतम, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम। चलिए, बहुत सुंदर। और अब आज हम अभिनंदन अभिव्यक्ति संदेश, इसका विमोचन हम यहाँ पर करेंगे। मैं सर्वप्रथम हमारे माननीय श्रीमती सुनीता दयाल जी मेयर हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं आज इस संदेश के बहुत सुंदर ये बनकर आया है, इसके विमोचन के लिए माननीय सुनीता दयाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं। माननीय श्री राकेश जी RS प्रमुख, वे भी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं उनसे भी अनुरोध कर रहा हूँ वे इस अभिनंदन के इस यहाँ पर इसके बाबू जी को भी आगे ले लें और इस का वाचन करने के लिए मैं माननीय श्री शरद जी जैन सांध्य महालक्ष्मी और हमारे जैन धर्म संरक्षण महासंघ के महामंत्री में भाई शरद जी से अनुरोध कर रहा हूं वे आए और ये प्रशस्ति यहाँ पर बनकर आ रही है और उसका वाचन होगा और उसके बाद वो प्रशस्ति यहाँ पर माननीय श्री जम्बू प्रसाद जी जैन को ये प्रदान की जाएगी। श्री शरद जी जैन शांतमा। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सुश्रावक श्री जम्बू प्रसाद जी जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी, कविनगर, गाजियाबाद। दानवीर श्रेष्ठी, समाज सेवी, धर्मपरायण, जिन आगम, जिन चैत्य चैतल्य, जिन मंदिर एवं जिन साधु की सेवा में सदैव तत्पर, मृदुभाषी, सौम्य व्यक्तित्व के धनी एवं अनेक महत्वपूर्ण धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में सदैव तन मन धन से अग्रणी, आपने परिस्थितियों को चुनौती देते हुए जिस प्रकार शून्य से शिखर तक सफर किया है वह वास्तव में हम सब के लिए प्रेरणादायक है। आपने सच्चे श्रावक के रूप में धर्म के मार्ग पर चलते हुए बुलंदियों को छुआ है। आपकी इन उपलब्धियों से भरे रत्न जड़ित धर्म मुकुट में आपकी धर्म पत्नी श्रीमती सरोज जैन, सुपुत्र रत्न श्री संजय जैन, पंकज जैन परिवार का निश्चित रूप से अतुलनीय योगदान रहा है। आपकी दूरदर्शिता, कुशल नेतृत्व क्षमता, समर्पण एवं प्रेरणा से गाजियाबाद, दिल्ली NCR क्षेत्रीय नहीं अपितु समस्त भारत में आपकी लोकप्रियता है। आपकी उदार भावना एवं आपका समाज में प्रति समर्पण अनुकरणीय है। भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सर्वमान्य निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने पर समग्र जैन समाज गाजियाबाद गौरवान्वित है और आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। समाज के प्रति आपके समर्पण को नमन करते हुए आपको आज जैन महारत्न से सुशोभित करता है। आप सब अगर तालियां बजा सकें तो अच्छा रहेगा।
एक अनुरोध और, ये जो यहाँ के अध्यक्ष नवीन कुमार जी और महामंत्री महिम जैन जी, समग्र जैन समाज संगठन आज जम्बू प्रसाद जैन जी को जैन महारत्न इस उपाधि से सुशोभित कर रहा है। तारीख आज की आप समझ लीजिए 16 फरवरी 2024 दोपहर के लगभग 12 साढ़े 12 बजे। और एक मैं अनुरोध करूंगा, आज से जो भी आप कभी भी सम्मान में कार्यक्रम करें तो उसे अभिनंदन समारोह मत करिए, उसे करिए तीर्थ संवर्धन उत्सव। हम चाहते हैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी आगे से इस बात पे ध्यान रहे कि ये कोई अभिनंदन समारोह नहीं है, ये जम्बू प्रसाद जी के लिए एक और ऐसा मील का पहाड़ बने कि हम तीर्थ संवर्धन उत्सव बनाएं इसको, कि तीर्थों की सुरक्षा के लिए अब आप खड़े हैं, हम आपके पीछे हैं। और एक बात और, आप सब लोग अभी तक कुछ लगभग 8,200 के लगभग हमारे मेंबर हैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी में, 8,082 तो एक दायित्व तो निभाएं। अगर हम कहते हैं, हमारी सरकार कहती है 44,51,753 गिनती है सरकारी अनुसार, हम कहते हैं हम 2 करोड़ हैं, हर परिवार से एक व्यक्ति हमारा तीर्थ क्षेत्र कमेटी में सदस्य होना चाहिए। इस बात का संकल्प लीजिए आप कि हम सब बनेंगे तब हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी मजबूत होगी। सादर जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। आज माननीय श्री जम्बू प्रसाद जी जैन को जैन महारत्न की उपाधि से सम्मानित किया, लेकिन तालियों में मजा नहीं आया। देखिए, मैं अक्सर कहा करता हूं कि ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम हो। कोई गम है क्या किसी को? गम तो नहीं है ना, खुशी है ना आज कि ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम हो, और ताली तो वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम हो। तो जोरदार तालियों से आप स्वागत किए। और लीजिए, मैं प्रशस्ति प्रदान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं हमारे समग्र दिगंबर जैन समाज गाजियाबाद की पूरी कार्यकारिणी, समस्त दिगंबर जैन समाज, समग्र जैन समाज गाजियाबाद, उसकी पूरी कार्यकारिणी और जितने भी मंदिर, 36 मंदिर उनके अंतर्गत आते हैं, उनके अध्यक्ष, उनसे आग्रह कर रहा हूं कि वे आ जाएं और ये प्रशस्ति माननीय श्री जम्बू प्रसाद जी जैन के कर कमलों में प्रेषित करें। हाँ, देखिए, इस समग्र जैन समाज में चाहे मूर्ति पूजक जैन समाज हो, चाहे स्थानक हो, सभी उसमें आते हैं। और आज यहाँ पर ये प्रशस्ति प्रदान की जा रही है। नवीन जी, आप हाँ दोनों बिल्कुल बड़ा घेरा बना लें, बड़ा घेरा बना लें। महिम जी, बड़ा घेरा बनवा दो ताकि सब। श्री राकेश जी साथ में रहेंगे। माननीय श्री राकेश जी जैन हमारे आरएसएस प्रमुख, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं, वे इस प्रशस्ति प्रदान करने में, उनके करकमलों में प्रशस्ति जो देनी है, माननीय श्री राकेश जी उसमें साथ रहें। मंगल घड़िया आई रे, नाचे मन का मयूरा। मंगल घड़िया आई रे, नाचे मन का मयूरा। पावन घड़िया आई रे, नाचे मन का मयूरा। पावन घड़िया आई रे, नाचे मन का मयूरा। मंगल घड़िया आई रे, नाचे मन का मयूरा। खुशी का दिन आया है कि आनंद छाया है। खुशी का दिन आया है कि आनंद छाया है। खुशी का दिन आया है कि आनंद छाया है। बहुत सुंदर, ओम नमः। ये यहाँ पर उनके कर कमलों में ये प्रशस्ति प्रदान की गई। और अब और अपना वक्तव्य हम सभी के मध्य प्रदान करें श्री देवेंद्र जी। हेलो,
परम आदरणीय गौरवमयी भारत वर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे अग्रज, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ समग्र जैन समाज संगठन के यशस्वी चेयरमैन, अनेक संस्थाओं के गर्मे में पद पर सुशोभित होकर अपना अमूल्य योगदान देने वाले मानवता के मसीहा माननीय श्री जम्बू प्रसाद जी को मैं अपनी ओर से, अपनी संस्था श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ की ओर से हृदय की गहराइयों से इस शुभ प्रसंग पर शुभकामनाएं देते हैं। इस समारोह में पधारे विशेष अतिथिगण, हमारे मेयर और राकेश जैन जी और भिन्न भिन्न क्षेत्रों से पधारे सभी पदाधिकारीगण, माताओं बहनों को मेरा सादर जय जैनेश्वर। भाऊ जी का जन्म 1 जनवरी 1947 में हुआ और ये उनका प्रबल पुण्य था। 1 जनवरी 2024 को ही हमारे संघ के प्रमुख गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्री धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराज साहब का शुभ आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ। इनके बारे में सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूँगा, समय की अपनी मर्यादा है और मुझसे पूर्व वक्ता ने भी बहुत कुछ इनके बारे में बतलाया है। कस्तूरी जहाँ कहीं भी रहती है उस वातावरण को मधुर सुगंधित कर देती है। बाऊजी जिस क्षेत्र में भी रहे, चाहे धार्मिक, व्यापारिक, सामाजिक, सभी क्षेत्रों में एक कस्तूरी की भांति रहे। भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण कार्यक्रम ये इस वर्ष हो रहा है और सबसे बड़ी अहम चीज है कि भारत में अमृतकाल महोत्सव चल रहा है। इस अमृतकाल महोत्सव में अनेकानेक ऐसे कार्य, ऐतिहासिक कार्य हुए जो अपने आप में बेमिसाल थे और बाऊजी का भी इस पद पे आना एक वाक्य में बहुत बेमिसाल था। मैं अपनी ओर से फिर दोबारा से इस कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देना चाहूँगा महिम जी को, नवीन जी को, इतने कम समय में इतनी सुंदरता से ये कार्य किए। आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्री देवेंद्र जी। और मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अरविंद जी जैन, राजनगर एक्सटेंशन से वहाँ के अध्यक्ष हैं। भाई अरविंद जी जैन, मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, वे कृपया पधारें। अरविंद जी जैन, हाँ, और हम सभी क्रमशः उनका स्वागत करेंगे। मैं इसके बाद, चूंकि हमारे पास अनेकों समाज से आए हैं, ऋषभ विहार जैन समाज से भी हमारे मध्य वहाँ के चेयरमैन श्री विजय जी और भाई मनोज जी उपस्थित हैं, हम उनसे भी अभी स्वागत और अभिनंदन कराएंगे। उससे पूर्व भाई श्री अरविंद जी जैन। धर्म प्रेमी महानुभाव, आदरणीय अतिथिगण एवं समस्त पदाधिकारी एवं सज्जनों, सादर जय जिने। बाऊजी के बारे में बहुत शब्द डिक्शनरी में ढूंढे, लेकिन बाऊजी के आगे सभी शब्द फीके पड़ जाते हैं। क्या है उनमें इतने गुण हैं। बाऊजी बोलने में ज्यादा नहीं बोलते हैं, वे सिर्फ कर्म में विश्वास करते हैं। और बाऊजी जितने अच्छे हैं, मैंने पहले भी कहा था, अच्छा होना बहुत बढ़िया बात होती है। अच्छा आदमी आंखों में समा जाता है, लेकिन बाऊजी अच्छे होने के साथ साथ सरल भी है। और अच्छा होने के साथ साथ सरल होना, सरल आदमी दिल में समा जाता है। बाऊजी का पूरा परिवार, भाई संजय जी, भाई पंकज जी, बाऊजी के पूरे संस्कार उन्हें मिले हैं और वे भी
बाबूजी की तरह हर वक्त धर्म प्रभावना बढ़ाते रहते हैं। मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बाबूजी के यानी गुणों की आप सब जानते हैं। अभी समग्र जैन समाज ने अभी जैन महारत्न से उन्हें सुशोभित किया है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके विपरीत हूं। क्या है, हमारे बाबूजी जैन महारत्न होते होते भारत रत्न भी हैं। खाली महारत्न से सुशोभित वे भारत के रत्न हैं। उन्होंने हमारे गाजियाबाद समाज का गौरव ही नहीं बढ़ाया, पूरे भारत का गौरव बढ़ाया है। मैं अपने शब्दों को यही विराम देते हुए और अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत सुंदर कम शब्दों में अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति। मैं श्री जेके जैन साहब, चेयरमैन आदिनाथ ट्रस्ट और बैंकर फोरम, उनके सभी सदस्यों के साथ आ जाएं, क्योंकि समय भी कम है, तो सदस्यों के साथ आ जाएं। वे स्वागत भी करेंगे और अपने उद्बोधन हम सभी को 1 मिनट में प्रदान करेंगे। श्री जेके जैन साहब, चेयरमैन आदिनाथ ट्रस्ट, बैंकर फोरम, और इसके पश्चात श्री प्रवीण जी जैन, बलराम नगर, इसके पश्चात तैयार हैं। आइए भाई साहब। सभी आभार प्रदर्शित कर रहे हैं माननीय श्री जम्बू प्रसाद जी का, और उसके पश्चात हमारे मध्य श्री जेके जैन साहब से अनुरोध कर रहा हूं कि वे आए और आप अपना उद्बोधन, अपना वक्तव्य प्रदान करें। मंगल घड़िया आई रे, नाचे मन का मयूरा। मंगल घड़िया आई रे, नाचे मन का मयूरा। कि शुभ दिन आया है, कि आनंद छाया है। कि शुभ दिन आया है, कि आनंद छाया है। अपने क्षेत्र में देखो कैसा पुण्य अवसर आया है। कि शुभ दिन आया है, कि आनंद छाया है। कि शुभ दिन आया है, कि आनंद छाया है। विभिन्न मंदिरों से, विभिन्न क्षेत्रों से पधारे सभी पदाधिकारीगण, आज हमारा ये परम सौभाग्य है कि आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व को सम्मानित कर रहे हैं जिसने न केवल इस समाज के स्थानीय स्तर पर अपितु राष्ट्रीय स्तर पर भी जैन समाज का नाम गौरवान्वित किया है। उनका राष्ट्रीय स्तर पर दिगंबर तीर्थ क्षेत्र कमेटी का निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि को दर्शाता है। इसके लिए मैं अपने बड़े भाई श्री जम्बू प्रसाद जी को अखिल भारतीय जैन बैंकर फोरम एवं तीर्थंकर आदिनाथ एजुकेशनल ट्रस्ट की ओर से उनको हार्दिक बधाई देता हूं, उनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। जहां उनका राष्ट्रीय स्तर पर तीर्थ क्षेत्र कमेटी का अध्यक्ष चुना जाना एक सम्मान की बात है, दूसरी ओर मैं समझता हूं कि निश्चित है यह एक कांटों भरा ताज भी है। देश के विभिन्न भागों में आज अनेकों प्राचीन तीर्थ क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हुए हैं। उनको अपनी पहचान दिलाना एवं उनका जीर्णोद्धार करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं एवं देख रहे हैं कि हमारे अनेक तीर्थ क्षेत्रों पर दूसरे समाज के द्वारा कब्जे किए जा रहे हैं। उन्हें दूसरे समाज के कब्जों से बचाना हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। उनके प्रमुख उदाहरण है भगवान नेमिनाथ की निर्वाण स्थली गिरनार पर्वत, शीतलनाथ भगवान की जन्म स्थली भद्दलपुर, वासपूज्य भगवान की निर्वाण स्थली मंदारगिरी एवं 20 तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली श्री सम्मेश शिखर जी एवं ऐसे ही अनेक तीर्थ क्षेत्र विशेष रूप से जो पहाड़ों पर स्थित हैं, उनकी स्थिति भी यही है। यद्यपि हम
श्री गिरनार जिस तीर्थ क्षेत्र का वास्तविक प्राचीन स्वरूप तो वापस प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु हमारा ये प्रयास जरूर होना चाहिए कि हम वहाँ पर एक सम्मानपूर्ण दर्शन एवं पूजा का अधिकार अवश्य प्राप्त कर सके। मेरे ख्याल से आप सभी सहमत होंगे इससे। गिरनार तीर्थ क्षेत्र जैसी अवस्था की ही अवस्था धीरे धीरे मंदारगिरी पर्वत, भद्रपुर पर्वत की भी होने जा रही है। वहाँ पर भी धीरे धीरे अन्य समाज के द्वारा अपना आधिपत्य स्थापित किया जा रहा है। इसे अभी ही नहीं रोका गया तो आगे बहुत देर हो जाएगी। इन सभी कार्यों के लिए मैं बाबूजी से ये अनुरोध करूंगा कि वो श्री धन्य कुमार जिनप्पा गुंडा जी, जो कि जैन समाज की ओर से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैं, का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि आदरणीय श्री जम्मू प्रसाद जी अपने आप में भी एक अनोखी क्षमता के धनी हैं। इस आयु में भी जितना उत्साह, जोश एवं जुनून उनके अंदर विद्यमान है, अन्य किसी व्यक्ति के अंदर नहीं देखा जा सकता। मेरा उनसे अनुरोध है कि वे ऐसे सभी तीर्थ क्षेत्रों की पहचान करके वहाँ के स्थानीय स्तर पर जुझारू युवा व्यक्तियों की अलग अलग टीम बनाकर उन क्षेत्रों के जीर्णोद्धार का कार्यभार उन्हें सौंपे एवं एक निश्चित अंतराल पर उसका अवलोकन क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर करें। उन्हें अपनी मंगल शुभकामनाओं एवं के लिए से साथ में उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्री जेके जैन साहब। और जितने भी हमारे 36 मंदिर इस क्षेत्र में आते हैं समग्र जैन समाज में, सभी की ओर से सभी के पदाधिकारीगण यहाँ पर स्वागत करेंगे। हमने वो पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो मैं इसके पश्चात श्री प्रवीण जी जैन बलराम नगर, उनके अध्यक्ष से अनुरोध कर रहा हूँ भाई प्रवीण जी जैन वे आ जाएं। और इसके पश्चात श्री सुशील जी जैन कविनगर स्थानक के सचिव हैं, वे तैयार रहें। श्री प्रवीण जी जैन बलराम नगर। हाँ, आइए श्री प्रवीण जी। सम्मानित मंच एवं सभागार में उपस्थित जिला गाजियाबाद के सभी मंदिरों के पदाधिकारी, सबको मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज ये हम सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र से बाबू जम्बू प्रसाद जी को तीर्थ क्षेत्र कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। ये मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा अवसर आया है कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी की हमारे क्षेत्र में भी आ गई है। मैं एक बाबू जी को एक लिस्ट बना के दूंगा, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के जो गांव हैं उन गांवों में काफ़ी मंदिर बंद पड़े हुए हैं और जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। जब तीर्थ क्षेत्र कमेटी के बाबू जी आ ही गए हैं तो हम सब मिलकर उन मंदिरों का भी निर्माण दोबारा से कराएं, उन मंदिरों की व्यवस्था को देखेंगे। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारे बाबूजी के लिए, हम सब के लिए यह गौरव की बात रहेगी कि बाबूजी ने एक बहुत अच्छा काम किया। मैं पुनः बाबूजी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वह इस क्षेत्र इस पद पर आए। सादर जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर प्रवीण जी, वैसे तो घंटों के वक्तव्य देते हैं, लेकिन आज हमारी भावनाओं को उन्होंने स्वीकार किया। श्री सुशील जी जैन कविनगर स्थानक के सचिव हैं, मैं उनसे भी आग्रह कर रहा हूँ कि वे अपना का वक्तव्य दें। और इसके पश्चात श्री प्रमोद जी जैन शालीमार गार्डन, वे कृपया तैयार रहें। आज हम केवल जो अपने इधर गाजियाबाद साइड के हमारे हैं उन्हीं को हम यहाँ पर बोलने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। तो मैं अनुरोध कर रहा हूँ प्रमोद जी तैयार। हमारे श्री समाज सेवी जम्मू प्रसाद जी, जिनका मेरा परिचय सन 87 से है, सन 87 से मेरा और श्री जम्मू प्रसाद जी जैन परिवार का पारिवारिक संबंध रहा है। तो लोगों ने बहुत सारी उपाधियों से सम्मानित किया है, लेकिन आज 87 से मेरे मुख से जो निकलता है वो लोगों को मालूम भी है और वो कम भी पता होगा। हम शुरू से ही उनको श्री सेठ जी के नाम से बुलाते हैं। बहुत सारे पत्रिकाओं में या उनमें भी लिखा हुआ आता है श्री जम्मू प्रसाद जी ब्रैकेट में सेठ जी, सेठ जी।
तो भामाशाह सेठ जी, तो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बता दिया है। मैं तो सिर्फ आज इस अभिनंदन सभा में सभी हमारे जितने भी हमारे जैन संगठन समाज के पदाधिकारी गण हैं, सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं इस अभिनंदन समारोह में। तो मैं अपने परिवार की ओर से, अपनी ओर से, राष्ट्रीय जैन कॉन्फ्रेंस दिल्ली की ओर से, गुरु सेवक परिवार राष्ट्रीय की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और भगवान महावीर स्वामी से यही प्रार्थना करता हूं कि जो जज्बा, जो जुनून हमारे श्री जम्मू प्रसाद जी समाजसेवी सेठ जी को अभी तक जो दिया है ईश्वर ने, वो आगे भी इसी तरह से उनको मतलब प्रेरणा देते रहेंगे। इसी के साथ जय वीर जय महावीर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मध्य श्री मनोज जी जैन सीए यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे भी अनुरोध कर रहा हूँ और उसके पश्चात हम सुनेंगे हमारे आरएस प्रमुख माननीय श्री राकेश जी जैन हम लोगों के मध्य उपस्थित हैं, हम उनको सुनेंगे। उससे पूर्व मनोज जी जैन सीए। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। उपस्थित सभी महानुभावों को जय जिनेन्द्र। जैसा कि आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं समाज सेवी श्री जम्बू प्रसाद जी जैन के निर्विरोध समस्त भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सर्वमान्य अध्यक्ष चुने जाने पर मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ पूरे वैशाली क्षेत्र की ओर से। मैं जैसे कि हमारा वैशाली क्षेत्र है वो उसमें काफ़ी स्थानकवासी, हमारी और भी संस्थाएं, जैन संस्थाएं, तीर्थंकर आदिनाथ ट्रस्ट वैशाली से ही संचालित होता है, बहुत सारी संस्थाएं हैं। मैं बाबूजी से एक और निवेदन करूंगा कि तीर्थों के संरक्षण के साथ साथ एक जैन एकता पर भी वो ध्यान दें, क्योंकि तीर्थ हमारी जैन एकता को प्रदर्शित करते हैं। कोई भी हमें देखे, आप जाइए तिजारा जी जाइए, महावीर जी जाइए, वहाँ पे सब जैन होते हैं। कोई भी ये नहीं बताएगा मैं ये वाला जैन हूँ। तो तीर्थ जैनियों को जोड़ने का काम करते हैं। मैं समझता हूँ बाबूजी की अध्यक्षता में तीर्थों का संरक्षण होगा, उनका व्यवस्था बनेगी और सभी जैन एकता के लिए प्रेरित करेंगे वे सभी तीर्थ। तो बाबूजी को मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इस बात पे भी ध्यान दें कि हम सब जैन एकता के ऊपर काम करें। और तीर्थ मूल है हमारी एकता का, तो उनका संरक्षण होना चाहिए। और हम युवा आपके साथ हैं, कभी भी आपको हमारी जरूरत पड़े तो हम 24 घंटे अवेलेबल हैं उस चीज के लिए। जय जिनेन्द्र। अभी हमारे मध्य भाई योगेश जी पधारे हैं, सूर्य नगर जैन समाज के अध्यक्ष हैं। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि वे आए, वे भी वक्तव्य दें। श्री योगेश जी जैन। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आदरणीय बाबू जम्बू प्रसाद जी, मंचासीन मेयर साहिबा, आरएसएस प्रमुख राकेश जी, सम्मानित मंच बंधो, मैं तो ये समझता हूँ कि जम्बू प्रसाद जी के लिए अध्यक्ष बनना तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो तीर्थों की सेवा बहुत पहले से करते आए हैं और करते रहे हैं। ये तो हमें आज उनका स्वागत करने का मौका मिला है। एक बहुत सभी साधुओं से जुड़े हुए हैं, सभी क्षेत्रों का विकास करने में, कभी भी किसी दान में, किसी भी क्षेत्र की रक्षा करने में, किसी भी क्षेत्र का जीर्णोद्धार करने में कभी भी पीछे नहीं रहे। मैं अपनी ओर से, सूर्यनगर जैन समाज की ओर से उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे इस क्षेत्र की प्रथम नागरिक बहन सुनीता दयाल जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, मेयर हैं। और चूंकि समय अधिक हो रहा है, मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं, सर्वप्रथम माननीय जम्बू प्रसाद जी से पहले आग्रह कर रहा हूं, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरोज जी जैन, मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि आज प्रथम नागरिक होने के नाते सरोज जी स्वागत करेंगी हमारे सुनीता दयाल जी का। भाई नवीन जी ये सरोज जी के माध्यम से स्वागत करा दें। हाँ, बहुत सुंदर, ये प्रथम नागरिक के रूप में मंगल शोल घड़िया ले आई रे शोल भी मयूरा, मंगल घड़िया आई रे। हमारे बीच हैं
हम सभी खड़े होकर उनका सम्मान करेंगे। ये हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है कि आज हमारे इस कार्यक्रम में जो 36 मंदिरों का हमारा समग्र जैन समाज संगठन गाजियाबाद का है वो हमारे बीच है। करतल ध्वनि से ताली बजाकर हमारी प्रथम महिला का सब सम्मान करेंगे। प्लीज। मेरा भी सौभाग्य है मैं आप सब लोगों के बीच में आई और इस बहाने आप लोगों के बीच में कुछ बैठना हुआ। आज गाजियाबाद के लिए, खाली जैन समाज के लिए नहीं, सभी के लिए गौरव की बात है। मैं जो देख रही थी, सुन रही थी, जम्बू प्रसाद जी हमारे पड़ोस के ही हैं। वैसे भी उनका नाम जाना पहचाना है। उनके बेटे पंकज से तो मेरी कई बार फ़ोन पे लगातार बात होती रहती है। जब मुझे पता चला ये विषय है, समय नहीं था, फिर भी मैंने कहा मैं ज़रूर जाऊंगी थोड़ी देर के लिए। आदरणीय राकेश जी हमारे आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, पूरा जीवन समाज के लिए उन्होंने दिया है, मेरे बड़े आदरणीय हैं, आपका स्वागत करती हूँ। माननीय जम्बू प्रसाद जी जिनके अभिनंदन करने के लिए हम सब लोग उपस्थित हुए हैं, मैं आपका और आदरणीय भाभी जी का बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। मेरे सामने सभी जैन समाज के हैं, सब हम एक ही धर्म, कोई महावीर जी को दिगंबर जैन, मतलब जो भी हैं सभी तो मानते हैं। जिसने समाज में त्याग किया वो बड़ा हो गया, कोई इसका अनुयायी हो गया, कोई प्रभु श्री राम का अनुयायी हो गया, पर सब हम एक हैं, सब एक परिवार से हैं और आपस में भाईचारा है, प्रेम भाव है, शादी ब्याह होता है, कोई अलग नहीं है। मुझे भी बड़ा गौरव महसूस हो रहा है आपके बीच में। सारे गाजियाबाद और आसपास के क्षेत्र के लोग हैं यहाँ पर। मेरे जो भाई हैं जैन समाज के, मैं सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ, मेरी बहनों का भी अभिवादन करती हूँ। एक बात का मुझे गर्व होता है, मैंने जो महसूस किया है, धर्म के प्रति जितना जैन समाज में और ख़ास तौर से भाइयों में, महिलाएं तो पूजा पाठ करती हैं, जाती हैं, पर जितना मैं देखती हूँ कि आगे बढ़ चढ़ के, चाहे कोई यात्रा है, चाहे मंदिर के कार्यक्रम हैं, समय निकाल के जितना योगदान करते हैं और जितना उसमें रच बस गए हैं, वो किसी और में नहीं देखा मैंने। या तो मैंने इसमें देखा या सिख समाज में देखा। वास्तव में ये बहुत ही बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। जिस भी कार्यक्रम में चले जाइए, सभी बड़े उत्साह के साथ इसमें लगते हैं। जब धर्म कार्यों में लगते हैं तो आचरण में शुद्धि रहती है, आदमी के विचार भी ठीक रहते हैं। ये हमें कहीं ना कहीं प्रेरणा देता है सही पथ पे चलने का। मेरे बड़े हैं माननीय जम्बू प्रसाद जी, मेरे भाई हैं बड़े। एक बात मैं महसूस करती हूँ खुद भी, और एक बात आपने भी महसूस करी होगी। ये जो मालाएं हैं, जो अभिनंदन है, ये स्वागत है, हमारे कंधों पे बहुत बड़ा भार होता है। इन मालाओं का, अभिनंदन का भार हमें उतारना होता है। आपने महसूस किया होगा कि कितने लोग अपनी अपेक्षाएं आपसे जोड़ कर बैठे हैं। और गाजियाबाद के लिए गौरव का विषय है कि पहली बार, वरना हमेशा मुझे भी पता चला भाई साहब से, कर्नाटक की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ के लोग बनते थे, और आप बने हैं तो कहीं ना कहीं उन तीर्थों से जुड़कर लोगों के हृदय में आपने स्थान बनाया होगा, जगह बनाई होगी, तभी आप निर्विवादित तौर पे इस पद पर आए हैं। ये हमारे लिए भी गौरव की बात है। और आप खुद समझदार हैं, लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं, पर मेरा तो मैं क्या सुझाव दे सकती हूँ, आप बुद्धिमान हैं, किंतु पूरे भारतवर्ष के लोग कहीं ना कहीं हर स्टेट से एक व्यक्ति को अपने साथ जोड़ना चाहिए, अपनी टीम में लेना चाहिए, तभी आप एक पॉपुलर, एक अच्छे अध्यक्ष के तौर पर सारे उसमें आपको सहायता मिलेगी उस प्रदेश में जाकर काम करने के लिए। और लोग इतनी आपसे कल्पना कर रहे हैं, मुझे पता है कि आप आए हैं तो काम तो करेंगे, पर मैं आपके बीच में आई, मुझे भी ये बड़ा ही सुंदर अविस्मरणीय एक कार्यक्रम देखने को मिला। सभी आयोजकों का धन्यवाद। और जितनी इच्छा के साथ, जागरूकता के साथ मेरे पार्षद अभिनव जैन बैठे हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। और एक बात मैं बताती हूँ कि हमारे बहुत सारे 100 पार्षद हैं, 100 काउंसलर हैं,
परंतु अभिनव जैन बहुत ही, आज उनकी वाइफ हैं, पढ़ी लिखी शिक्षित हैं, मतलब समाज के लिए लगे रहते हैं, अच्छा आचरण करते हैं, द्वंद्व फंद में रहते नहीं हैं, बहुत ही, पहले संगठन भी देखा, हमेशा जाती रही, बहुत अच्छे योग्य व्यक्तियों में हैं और मतलब अच्छा लगता है, ऐसे लोग भी हमारी टीम में हैं। भाजपा के साथ तो आप सभी जुड़े हैं। फिर से एक बार मेरे कंधों पर भी आपने भार दिया, मेरी इच्छा रहती है गलत काम को रोकूं, अवैध कामों को रोकूं और सही काम, जनता के हित के काम हमेशा करती रहूं। कोशिश रहती है सबके फ़ोन उठाकर सबसे बात करके और सबकी समस्याओं का निस्तारण भी हो। आप जैसे लोगों की समस्याएं भले ही ना हो, किंतु बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी समस्याएं निरंतर बनी रहती हैं। 12-14 घंटे मुझे भी, अब निकलती हूँ सुबह घर से मिलकर तो रात को 9-10 बजे से पहले पहुँच नहीं पाती हूँ, और जाने के बाद भी बहुत सारे लोगों की बातचीत आती रहती है। कोशिश यही है, जो कार्यकाल है इसको सार्थकता से सबके साथ मिलकर एक अच्छा काम कर सकूं। जो आपने मुझे इतने भारी बहुमतों से जिताया था, उसका कर्ज मैं भी उतार दूं। तो मैं इसलिए कह रही थी, ये जो सम्मान है ये बहुत बड़ा भार है हमारे कंधों पे। तो ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहन जी को ये बहुत ही सुंदर पौधा समर्पित कर रहे हैं हमारे महिम जी और नवीन जी दोनों। इसी प्रकार ये पर्यावरण की शुद्धि के लिए सब मूर्ति श्रद्धेय जम्बू प्रसाद जैन जी जो सपरिवार यहाँ उपस्थित हैं। अभी अभी मंच से मेरी आवाज़ तो सुनाई दे रही होगी। यहाँ की महापौर बहन सुनीता दयाल जी, उनके बड़े भाई मेरे साथ आपातकाल में मेरठ जेल में थे। अन्य उपस्थित जैन समाज के श्रद्धेय जन, श्रद्धेय मातृशक्ति, ये वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है। अभी आप सबको मालूम हुआ होगा कि भगवान महावीर के 2550वें कल्याण महोत्सव पर दिल्ली के विज्ञान भवन में बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित हुआ। संघ के सर कार्यवाह जी ने इस बार 3 विशेष प्रसंगों पर एक वक्तव्य जारी किया था अलग अलग। दूसरा प्रसंग स्वामी दयानंद जी, जिन्होंने एक समय ईसाई मुसलमानों के जो आक्रमण समाज के ऊपर हो रहे थे उनके रोकने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की, ऐसे स्वामी दयानंद जी की 200वां जन्म महोत्सव मना है। कल वहाँ पर राष्ट्रपति महोदय गई थी, उनके मूल गांव टंकारा जो राजकोट के निकट है। इसी तरह से एक तीसरा भी अवसर इस साल हुआ है जिसके लिए माननीय सरकारवाह जी ने वक्तव्य जारी किया था। वो छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का 350वां वर्ष। हम जानते हैं कि मुस्लिम आक्रमण और ईसाइयों के जो अंग्रेजों के आक्रमण हुए उसके बीच में एक बहुत बड़ी भारतीय राष्ट्रीय शक्ति जागृत हुई, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में हुई। तो तीनों का बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है और आज़ादी का तो अमृत महोत्सव है ही। और 2-3 प्रसंग बड़े महत्व के हुए हैं। 22 जनवरी को 500 वर्ष की गुलामी का एक चिन्ह मिटाते हुए एक बहुत सुंदर राम मंदिर अयोध्या में निर्मित हुआ, उसका प्राण प्रतिष्ठा हुई। सभी को मालूम है कि कितना प्रसन्नता का विषय है कि राम के जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए। इसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन 1990 में हुआ, जिसमें दुनिया का अभी तक रिकॉर्ड लोग जेल गए। 8 लाख लोग या तो जेल में थे या वहां जाने के लिए रेल में थे। बहुत बड़ा प्रसंग हुआ है। मुझे तो उस समय भी जेल जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो एक ऐसे प्रसंग का विषय। और दूसरे, अभी 2 दिन पहले ही 14 फरवरी को कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था कि अबू धाबी के अंदर एक सुंदर मंदिर का निर्माण होगा। वहां कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसके और 8 दिन पहले और एक घटना बड़ी महत्व की हुई। या तो अपने लोग मारे जाते थे या जेलों में सड़ते रहते थे। जैसे विंग कमांडर अभिनंदन जैन की मुक्ति हुई, वो भी इन्हीं दिनों का प्रसंग है। और 8 हमारे बहुत बड़े सैन्य अधिकारी वो कतर की जेल से, जिनको मृत्युदंड निश्चित हुआ था, हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम ये हुआ।
निश्चित रूप से समाज गौरवान्वित है। जहाँ तक आज के प्रसंग का विषय है, बाबू जम्बू प्रसाद जैन जी से जब मैं पहली बार मिला तो मेरे एक आदत भी है कि कहाँ के रहने वाले हैं ये पूछने की। तो उन्होंने कहा कि मैं तो कांदला के निकट भूरा कंडेला गांव है वहाँ का हूँ। तो मैंने कहा वहीं पास में तो मेरी मौसी भी थी शामगढ़ी की। बोले वहाँ की तो वो हमारी इलायची मती माता जी थी। मैंने कहा वही, वो मेरी मौसी थी। तो पहली बार ऐसा प्रसंग से उनसे ठीक से परिचय हुआ। मेरी माता जी से 5 साल छोटी थी, परंतु 1998 में उनका देवलोक हुआ। दूसरा प्रसंग मेरा रायपुर केंद्र है छत्तीसगढ़ में। तो वो कितने समाज के कामों के लिए जुटे रहते हैं, लगे रहते हैं। मैं रायपुर में एक दिगंबर जैन आचार्य जी का चतुर्मास चल रहा था, मेरे पास समय था, मैं उनका प्रवचन सुनने गया तो बहुत आश्चर्यचकित हो गया। बाबूजी वहां बैठे हुए थे, कहाँ रायपुर कहाँ गाजियाबाद। तो मन प्रसन्नता से भर गया। ऐसे व्यक्तित्व को सारे समाज ने बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, तो वो अभिनंदन के पात्र हैं। आप सब भी अभिनंदन के पात्र हैं। एक बात, मुझे 2 बातें और कहनी है जैन समाज के बारे में। अभी हमारे एक बाबूजी बोल रहे थे कि 2 करोड़ आबादी है, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो। मैं तो कर्नाटक के एक जिले को जानता हूँ, बेलगाम जिला, जो महाराष्ट्र की सीमा पर लगता है। 22% आबादी वहाँ की जैन है। वहाँ का रिक्शा चलाने वाला भी आपको जैन मिल जाएगा। समाज बड़ा है, चुनौतियां भी उतनी बड़ी है। समाज के कामों के लिए, देश के कामों के लिए, राष्ट्र के कामों के लिए सर्वाधिक योगदान संख्या के अनुपात में जैन समाज का रहता है। पर धीरे धीरे कुछ कुरीतियां आ रही हैं। उन कुरीतियों की ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसका एक ही निदान है कि हमारे यहाँ वैवाहिक जो कार्यक्रम हैं वो दिन में होने चाहिए। एक बहुत बड़े रोग से मुक्ति मिल जाएगी। संकेत आप समझ रहे होंगे। इसी तरह से मैं अभी कई बार श्री महावीर जी तीर्थ पर जाना हुआ। इस बार जाना हुआ तो कुछ अलग ढंग से देखा। हमारी पर्यावरण की 2 दिवसीय बैठक वहां पर थी। पूरे सवाई माधोपुर के आसपास के 4 जिलों की बैठक थी। तो बहुत सारी प्रतिमाएं रखी हैं। मुख्य प्रतिमा, उसके पीछे और मुख्य प्रतिमा, पीछे की ओर जहां से मूर्ति निकली वहां 24 बन गई। फिर एक संग्रहालय के अंदर और 3500 मूर्तियां। ज्यादा से ज्यादा मूर्ति रखना, ज्यादा से ज्यादा पुण्य अर्जन के भाव से रखना, वहां तक तो ठीक है। पर इस सारी शक्ति का, धन की शक्ति का उपयोग समाज के बचाने के काम में भी लगना चाहिए। मैं एक जैन संत की बात आपको कहना चाहूंगा कि जो हमारी ये धन वाली शक्ति है, ये समाज को बचाने के काम में लगनी चाहिए। क्या हम वहां पर निशुल्क भोजन का व्यवस्था कर सकते हैं? श्री महावीर जी में शायद 90 रुपए के आसपास की थाली रहती, तो क्या सब्सिडाइज रेट पर कर सकते हैं? ऐसे कुछ लोगों को जोड़े जिनकी 365 दिन में 1 दिन का भोजन उनकी ओर से हो सकता है, कोई कठिन नहीं है। मैंने तो पारसनाथ जी के भी कई बार दर्शन किए। मेरी मौसी यानी इलायची माता जी, तो वहीं पर उन्होंने 40 साल अपने जीवन के, दीक्षा जीवन के बिताए। तो वहां पर जाना हुआ तो इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है, और उसके कारण 6000 किलोमीटर दूर से चलकर ईसाई मिशनरी हमारे देश के लोगों को ईसाई बनाने के काम में आता है। जब किसी का धर्म परिवर्तन हो जाता है तो केवल धर्म परिवर्तन नहीं होता, उसका राष्ट्रांतरण हो जाता है। इंडोनेशिया 90% मुस्लिम आबादी का देश है, पर अभी आपको जानकारी होगी कि 7-8 वर्ष पहले उसी में से एक छोटा राज्य अलग बन गया पहले, और बाद में उसको अलग देश बना दिया। और वो केवल इसलिए बना कि वहां धीरे धीरे करके क्रिश्चियनिटी की आबादी ज्यादा होगी। तो धर्मांतरण राष्ट्रांतरण की ओर बढ़ता है। इसलिए इस बात पर भी जैन समाज के जो सुधी जन हैं उनको आगे आना चाहिए, आगे लगना चाहिए। तीर्थों की व्यवस्था निश्चित रूप से सुधरेगी। और अंत में आज के इस आयोजन के लिए जो यहाँ की समग्र जैन समाज के अध्यक्ष श्री नवीन जैन जी, मेरे भाई श्री महिम जैन जी और सभी उपस्थित सज्जन वृंद, मातृशक्ति को
बहुत बहुत नमन करते हुए सभी को जय जिनेन्द्र। धन्यवाद मान्य श्री राकेश जी जैन। और अब हम मान्य श्री जम्बू प्रसाद जी से बुलवाएं, उनके वक्तव्य सुने। उससे पूर्व मैं चाहता हूं कि समग्र दिगंबर जैन समाज की जो कार्यकारिणी है, सॉरी, समग्र जैन समाज की जो कार्यकारिणी है वो एक बार आ जाए और सर्वप्रथम मान्य श्री जम्बू प्रसाद जी को साफा, शॉल और अंगवस्त्र प्रदान करें। उसके बाद जितने भी 36 मंदिर हैं उन सबके जो पदाधिकारी हैं उनको एक एक करके हम बुलवा के उनका सम्मान करेंगे। हाँ, तो एक बार पहले समग्र जैन समाज की ओर से पगड़ी जो है वो आप ले आए और साफा उसको यहाँ मान्य श्री जम्बू प्रसाद जी और उसके पश्चात हाँ सभी मंदिरों के जो 36 मंदिर हैं उनके अध्यक्ष यहाँ पर आ जाएं। हमारे समग्र जैन समाज और 36 मंदिरों के जो अध्यक्ष हैं वे आ जाएं और साफा ले लें। नवीन जी, साफा, शॉल और माला जो भी आप लेकर आए हैं एक साथ बने। और महीन जी एक गोला ऐसा बनवा लेना ताकि सभी उसमें आ सके। हाँ, हमारे बीच यमुना पार दिगंबर जैन समाज के हमारे अध्यक्ष श्री महेश चंद जी जैन भी यहाँ पधारे हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपका स्वागतमी, आपका स्वागतमी, आपका स्वागतमी, आपका स्वागतमी। श्रीमान जी आप पधारे हैं, धन्य भाग्य हमारे। आपका स्वागतमी, आपका स्वागतमी, आपका स्वागतमी, आपका स्वागतमी। जय हो। मान्य श्री विजय जी जैन जिन्होंने बहुत ही सुंदर अभी चातुर्मास कराया है, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सुनील सागर महाराज का, और उनके साथ भाई मनोज जी हैं। मैं दोनों से आग्रह कर रहा हूं कि वे आए और सोनागिर तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष श्री योगेश जी, मैं उनसे भी आग्रह कर रहा हूं वे आ जाएं। बाकी सभी का हम क्रमशः नाम लेंगे। और आज ये पहले मान्य विजय जी और मनोज जी दोनों आ जाएं। बहन सारिका जी भी हमारे बीच पधारी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। भाई राजेश जी, भाई संजय जी और भाई राजेश जी हमारे बीच पधारे हैं, हम सभी स्वागत करेंगे। अभी श्री जम्बू प्रसाद जी का श्री राजपाल जी कृपया पधारे। हाँ, श्री पंकज जी, संजय जी और यथार्थ तीनों का स्वागत हम यहाँ से एक बार समग्र जैन समाज करेगी। पगड़ी से मैं अनुरोध कर रहा हूँ एक बार पुनः आ जाएं। भाई संजय जी, पंकज जी और उनके बेटे यथार्थ तीनों एक साथ आ जाएं। हाँ, और बहन नीतू जी, श्वेता जी दोनों आ जाएं। स्वाति जी सॉरी, आ जाएं, एक साथ ही स्वागत कर देंगे। भाई प्रदुमन जी जैन हमारे सर्वोदय तीर्थ के ट्रस्टी, मैं उनसे भी अनुरोध कर रहा हूं वे भी आ जाएं। भाई सुरेश जी जैन,
श्री सुरेश जी जैन गगन बिहार, आई और भजन बोल दिया भाई राजेश जी जैन भजनपुरा, और श्री राजपाल जी जैन नवीन शादरा, इसके पश्चात बहुत ही सुंदर गुलदस्ता बनाकर हमारे जितने भी 36 हमारी समाज है उन सबको ये करेंगे। और भाई महीम जी से आइए, पहले सब लोग आ जाइए, फिर उसके बाद देखिए सभी से अनुरोध है मंच की गरिमा बनाए, मात्र 10 मिनट में। हाँ, हमें मात्र स्वागत के पश्चात हाँ देखिए मान्य श्री जम्बू प्रसाद जी जैन के परिवार के लोग जो हैं, बहन श्वेता जी, स्वाति जी और नीतू जी, वे मंच पर आ जाएं। हाँ बस बस ठीक है। हाँ नवीन जी ये करवाओ। हाँ हाँ संजय जी, पंकज जी और यथार्थ तीनों आ जाएं। हाँ अब पहले इनका करवाएं, फिर उसके बाद माननीय राकेश जी का स्वागत इनके परिवार के द्वारा होगा। आ जाइए और सारा परिवार एक साथ आ जाए। और सर्वप्रथम माननीय श्री राकेश जी जैन आरएसएस प्रमुख स्वागत हमारे जम्बू प्रसाद जी का पूरा परिवार कर रहा है। जम्बू प्रसाद जी का पूरा परिवार माननीय राकेश जी का अभिनंदन कर रहा है। सभी जोरदार तालियों से आप सहभागी बने। हाँ जी कहाँ है यथार्थ? कहाँ है संजय भाई? यथार्थ कहाँ है? अच्छा चलो ठीक है। हाँ रामप्रस्था ग्रीन से भाई मनोज जी और उनके सारे साथी मिलकर पंकज जी का, संजय जी का स्वागत कर रहे हैं। रामप्रस्था ग्रीन से भाई मनोज जी और उनके सभी साथी यहाँ पर अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। श्री सुधीर जी ठेकेदार वे भी कृपया आए। श्री आदिश प्रसाद जी अध्यक्ष श्याम पार्क कृपया पधारे। आदिश कुमार जी स्वागत करें। और अभी हम सभी मिलकर माननीय श्री जम्बू प्रसाद जी का वक्तव्य भी सुनेंगे कि उन्होंने क्या प्लानिंग। श्री सुख सागर जी जैन कृपया आए। और श्री सुधीर जी जैन, श्री सतीश जी जैन ठेकेदार, श्री विशाल जी जैन, श्री राजेश जी जैन इंद्रापुरम, दिनेश जैन गांधीनगर, विनय जैन कृपया पधारें। हाँ अभी तो ये भी होने अभी ये भी होना ना। उनके बोलने के बाद आपका बोलेंगे। पहले एक बार
आज ये महिम जी उधर सबका हो गया। हाँ, माननीय राकेश जी का अंगवस्त्र शाल के द्वारा सम्मान। श्री राजेश जी जैन सूर्यनगर से, जो माननीय श्री जम्बू प्रसाद जी जैन के भांजे हैं, वे भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे भी अनुरोध कर रहा हूँ वे भी आए। हाँ, माननीय महिम जी स्वागत कर रहे हैं। माननीय श्री राकेश जी जैन आरएसएस का यहाँ पर स्वागत हो रहा है। सभी जोरदार तालियों से स्वागत करते रहें। बहुत श्री राजेश जी जैन जो कि सूर्यनगर से हैं और माननीय श्री जम्बू प्रसाद जी के भांजे हैं, आज हमारे बीच आए हैं। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि वे भी आए। स्वागत। और अब मैं हमारे महिम जी और हाँ हाँ हो गया। आज यहाँ पर माननीय राजेश जी सूर्यनगर का सम्मान हुआ, स्वागत हुआ। हमारे भी सूर्य देखिए, जिन्होंने ये मंच इतने बढ़िया ढंग से संचालन किया और यमुना पार के प्रवक्ता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये जैन समाज के प्रवक्ता के रूप में जाने चाहिए। मैं विजेंद्र भाई का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज इतना अच्छा मंच संचालन किया। अब मैं चाहूँगा कि वो हमारे जम्बू प्रसाद जी का अभिनंदन और स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ। हम स्वागत करते हैं, हम वंदन करते हैं, हम स्वागत दीदी करते हैं, हम स्वागत करते हैं, हम वंदन करते हैं। मैं विजेंद्र जी से कहूंगा कि हमारे बहुत ही सम्मानित श्री राकेश जैन जी का भी अभिनंदन और स्वागत करें। श्री राकेश जैन जी, आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। धन्यवाद माननीय श्री महिम जी, आपने जो मुझे मान सम्मान दिया। मैं समस्त यमुना पार दिगंबर जैन समाज की ओर से आपका स्वागत करता हूं और आपका आभारी हूं कि आपने हम सभी को मौका मिला। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं, जैन मंदिर केई ब्लॉक कविनगर के अध्यक्ष स्वयं जम्बू प्रसाद जी हैं, उनके महासचिव प्रदीप जी, कोषाध्यक्ष प्रदीप जी और विशेष प्रतिनिधि भाई अजय जी जैन पत्रकार, वे आते रहें और ये बहुत ही सुंदर जो पूर्ण ऑक्सीजन आज यहाँ से माननीय श्री जम्बू प्रसाद जी को प्रदान की जाएगी। भाई नवीन जी से अनुरोध है कि वे देते रहें और यहाँ पर सभी स्वागत करते रहें माननीय श्री जम्बू प्रसाद जी का। श्री आइए कविनगर से आज आते रहें। श्री जीवेंद्र जी और हाँ बोल इसके पश्चात श्री जैन धर्म स्थानक कविनगर से मान्य श्री जेडी जैन साहब और उनके साथी, घंटाघर से श्री आरसी जैन साहब, राजेंद्र जैन जी, दिनेश जैन जी और पवन जैन जी कृपया आते रहें। विनय जैन जी आइए और स्वागत करें, अभिनंदन करें। जैन मंदिर
SC 269 शास्त्री नगर, नंदन जैन जी, शैलेंद्र जैन जी, अमित जैन जी और VK जैन जी कृपया पधारें। जैन मंदिर संजय नगर से अनिल कुमार जैन जी, हरीश जैन जी, प्रद्युम्न जैन जी और सुनील जैन जी। जैन मंदिर जैन नगर से नरेंद्र जैन जी, देवेंद्र कुमार जैन जी, राकेश जैन जी, वीरेंद्र जैन जी। जैन मंदिर R 7377 नंदग्राम से वहाँ के अध्यक्ष राजीव जी, अजय जी, शरद जी और अशोक जी। मैं आग्रह कर रहा हूँ जिनके मंदिर का नाम बोल रहा हूँ वे आए और सम्मान करें, स्वागत करें। श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ मंदिर नुसरतपुरा से मनीष जी, देवेंद्र जी, त्रिलोक चंद जी और शिखर चंद जी कृपया पधारें। जैन मंदिर वृषभांचल मेरठ रोड मोड़ता से जीवेंद्र जी जैन, RC जैन, अतुल जी जैन और सुधीर जी जैन हमारे बीच। हमारे जैन युवा वाहिनी के भाई विराग जैन हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं उनसे भी अनुरोध कर रहा हूं वे भी कृपया पधारें। मेरे साथी भाई विराग जैन, मैं उनसे भी आग्रह कर रहा हूं वे भी यहां पर आए हुए हैं, वे भी आ जाएं और माननीय जम्बू प्रसाद जी का स्वागत करें। भाई विराग जैन हमारे युवा साथी हैं। जैन मंदिर वृषभांचल मेरठ रोड मोरटा, जीवेंद्र जी जैन, RC जैन साहब, अतुल जी जैन और सुधीर जी जैन। मैंने सारिका जी का नाम तो पहले भी बोला था। हाँ, बहन सारिका जी आए और ये हमारे भविष्य की बड़ी नेता बनने के बिल्कुल निकटतम है। मैं उनसे भी अनुरोध कर रहा हूँ वे भी स्वागत करें। हम सरोज जी हमारे बीच हैं, करा दीजिए। हाँ, जैन मंदिर मानसरोवर पार्क लाल कुआ से JD जैन साहब, ब्रजमोहन जी जैन, सुरेंद्र जी जैन, SK जैन साहब। जैन मंदिर राजनगर एक्सटेंशन से अरविंद जी जैन, श्री राम जी जैन, दीपक जी जैन, दिनेश जी जैन। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर आदित्य वर्ल्ड सिटी से नितिन जी जैन, अनुज जी जैन, जीतू जी जैन और अलका जी जैन कृपया पधारें। जैन मंदिर सेक्टर 10 से वसुंधरा गाजियाबाद से नवीन जी जैन, अजय जी जैन, महेश जी जैन और सुनीश कुमार जी जैन कृपया पधारें। जैन मंदिर सेक्टर 3 से वसुंधरा गाजियाबाद से नवीन जी, अजय जी, महेश जी और सुनील कुमार जी। जैन मंदिर इंदिरापुरम अहिंसा खंड 1 से नवीन जी, सुमित जी, विश्वदीप जी और नरेश चंद जी। मैं उनसे भी आग्रह कर रहा हूं वे भी पधारें। जैन मंदिर इंदिरापुरम नीति खंड 2 से अनुराग जी, संजय जी, राहुल जी और अभिनव जी कृपया पधारें। जैन मंदिर सूर्य नगर से योगेश जी, अमोलक चंद जी, अजीत प्रसाद जी और दिनेश चंद जी कृपया पधारें। आइए आइए। जैन स्थानक सूर्य नगर से श्री वीरेंद्र जी, नीरज जी, बालेश जी और प्रमोद जी कृपया पधारें। पारस धाम रामप्रस्था ग्रीन से सतीश जी, मनोज जी, अरुण जी और संजीव शील जी कृपया पधारें। जैन मंदिर वैशाली से महिम जी, JK जैन साहब, अभय जी, कमल बाखलीवाल जी कृपया पधारें। सर्वोदय तीर्थ ट्रस्ट से श्री प्रद्युमन जी जैन जी। जैन मंदिर पार्श्वनाथ पैराडाइज से नीलम दीदी, अमित जैन, कमलेश जैन, नवीन जी जैन। पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर श्याम पार्क से आदिश जी, जितेंद्र जी, राजीव जी, प्रदीप जी।
जैन स्थानक राजेंद्र नगर से संजीव जी, किशन नाहर जी, कामेश्वर जी, सुमित प्रसाद जी। जैन मंदिर शालीमार गार्डन से दीपक जी, नीरज जैन बाजा जी, अनिल जी, तरुण जी कृपया पधारें। जैन मंदिर डीएलएफ कॉलोनी दिलशाद एक्सटेंशन साहिबाबाद से प्रमोद जी, राजेश जी, संदीप जी और सुधीर जी कृपया पधारें। जैन मंदिर बी 160 बलराम नगर लोनी रोड से प्रवीण जी, आलोक जी, गौरव जी और रजत जी कृपया पधारें। जैन मंदिर गली नंबर 15 गुलाब वाटिका लोनी से गोल्डी जैन जी, आलोक जी, गौरव जी और रजत जैन जी कृपया पधारें। जैन मंदिर न्यू विकास नगर कॉलोनी से लोनी से गौरव जैन, अजय जैन, विमल प्रसाद जैन और जितने हमारे पदाधिकारी हैं अपना अपना स्थान ले लें। अगर भोजन कर रहे हो तो भोजन की प्लेट के साथ सोफे पर बैठ जाएं। हम लोग डिसिप्लिन लोग हैं, सभी पदाधिकारी हैं, सभी लोग हम किसी ना किसी संस्था के मंदिर के पदाधिकारी हैं। इशारा बहुत होता है, सभी लोग सोफे पर अपना स्थान ग्रहण कर लें अपनी भोजन की प्लेट के साथ, जिससे समारोह की गौरव बना रहे। और अब आप सब लोग यहाँ आ चुके हैं, जो अभी रह रहे हैं, जो उनसे भी मैं आग्रह कर रहा हूँ आ जाएं। और लीजिए, मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को जिन्हों के माध्यम से आज हमारे समस्त तीर्थ क्षेत्रों का संरक्षण होना है, संवर्धन होना है और एक ऐसी रूपरेखा तैयार होनी है कि जिसमें सारे देश के ही नहीं सारे विश्व के लोग जुड़ेंगे। ऐसा बाबूजी ने प्लान बनाया है कि हम केवल हिंदुस्तान के जैनियों को ही नहीं, जो पूरे विश्व में जगह जगह पर हमारी जैन समाज के लोग हैं, हम सबको जोड़कर चलेंगे ताकि हमारे तीर्थों की रक्षा हो सके। और हम पूरी रूपरेखा, जितने भी हमारे बाहर जैन रहते हैं, हम उनकी भी लिस्ट तैयार कर रहे हैं। वो लिस्ट भी माननीय शरद जी और सभी लोगों तक जो इस में लगे हुए हैं वहां तक पहुंचाएंगे। मैं पुनः अनुरोध कर रहा हूं, सभी सोफे पे आ जाएं। देखिए, आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि नहीं तो एक एक का नाम लेके मुझे बुलाना पड़ेगा, सबके नाम मुझे अच्छी तरह पता है। हमारे वरिष्ठ श्रेयान जी, जेके जैन साहब, सबसे निवेदन है जरा कृपया करके इधर आए। देवेंद्र जी, लीला होम से जो नजर आ रहे योगेश जी, सब लोग इधर आ जाए प्लीज। अंकुश, तुम्हारे को भी आवाज आ रही होगी मेरी, आ जाओ, इधर आ जाओ। आपको कह रहा हूं मैं, हाँ जरा आइए प्लीज, आइए जरा। हाँ। जम्बू प्रसाद जी अब आपके बीच में उन महत्वपूर्ण बातों को रखेंगे, क्योंकि इनका सफर बहुत लंबा था और बहुत लंबा सफर तय करके वो यहां तक पहुंचे हैं। तो दो शब्द जम्बू प्रसाद जी। आप सभी यहाँ पर पधारें। और मैं एक ही बात कहता हूँ कि ये कांटों का ताज है और इसको माननीय श्री जम्बू प्रसाद जी ने पहना है कि फूलों के पथ पर तो सभी चल सकते हैं, फूलों के पथ पर तो सभी चल सकते हैं, किंतु कंट का किरण मार्ग पर चलना सबका काम नहीं है। और थक जाते हैं भोले प्राणी पल पल क्षण क्षण, और देख निशा को घबरा जाना महापुरुषों का काम नहीं है, महापुरुषों का काम नहीं है। ऐसे महापुरुष के रूप में श्री जम्बू प्रसाद जी आपके रूबरू हैं, वे आए और अपना वक्तव्य हम सभी को प्रदान करें। धार्मिक सभा में पधारे
सभी महानुभाव, मेरे साथियों, मेरे समाज के अग्रणीय, मेरे भाई राकेश जैन, मेरे साथी महिम जैन, ये नवीन जैन। सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं कि मेरे को एक बहुत पीड़ा थी 10 साल 12 साल पहले। ये जैन समग्र समाज का जो संगठन हुआ था वो एक पीड़ा की वजह से हुआ था, मेरे अपने पर्सनल थी। इन 4-5 लोगों को मैंने जोड़कर इनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि हम जो लोग हैं, जितने भी मंदिर अपने गाजियाबाद समाज के हैं, इनको एक इकट्ठा किया जाए। और इकट्ठा करने पर हमने आहिस्ता आहिस्ता सभी पंथों के अध्यक्ष मंत्रियों को बुलाया और उनको इकट्ठा किया, तो एक समन्वय बना। समन्वय बनकर इसका गठन हुआ समग्र जैन समाज गाजियाबाद। तो ये सबसे पहला मेरा था, ये ध्येय मेरा शुरू से ही था। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी के चुनाव के लिए अपना नामांकन किया। दर्ज यही था कि चूँकि 15 साल से संस्था में जो भी पदाधिकारी जो भी आते थे, काम बहुत अच्छे किए, ऐसे नहीं काम नहीं किए, परंतु वो कार्य दिखाई नहीं देते कि इन्होंने कुछ किया बहुत अच्छा, ऐसा नहीं कि नहीं किया। तो उसको जो है 2.5 साल का जो किया गया था, तो उसमें किसी को भी कार्य करने का ज़्यादा खुलकर मौका नहीं मिल पाया। क्योंकि मैं भी उसी कड़ी में आ गया हूँ। शुरू का साल 6 महीने जैसे प्रक्रिया चल रही है, तो मेरे साथ भी शायद समय ऐसे ही व्यतीत होगा, जो मैं नहीं करना चाहता। परंतु आपकी सबकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए, ध्यान रखते हुए, मेरा भी कर्तव्य है कि आपको जो है समय दूँ पहले, उसके बाद अपने कार्य के लिए आप लोगों के सहयोग से ही, समन्वय से जो ये कार्य मेरे को सौंपा गया है अध्यक्ष पद का, इसका कार्य है तीर्थ क्षेत्र कमेटी का कि अपने पुराने जितने तीर्थ हैं उनका संरक्षण, संवर्धन और करना, उनकी देखभाल करना, उनके जो मुकदमे चल रहे हैं वो ये मुकदमों का पैरवी करना। और ये मुकदमे हमारी अज्ञानता की वजह से चल रहे, ये सिर्फ पंथों की वजह से चल रहे हैं। पंथ अगर इसी तरह से मुकदमे लड़ते रहे तो हमारा जो धन है वो अपव्यय हो रहा है उसका। चूँकि कोर्ट में पैसा खर्च हो रहा है, कोर्ट का फैसला कोर्ट ही जाने, क्या वो देंगे क्या नहीं, हमें क्या मिलेगा, उनको क्या मिलेगा, ये भी कुछ निश्चित नहीं है। परंतु अहंकारवश, भूलवश, किसी भी कारणों से हम मुकदमों में उलझे हुए हैं। मेरा सबसे पहला प्रयास आप सभी के समन्वय, सौहार्दपूर्ण वातावरण से, सभी के सहयोग से कोशिश रहेगी पूरी। और दूसरे समाज पंथों से भी मेरा निवेदन है, थोड़ा वो भी अपने आप को हमारे छोटा समझ लें या बड़ा समझ लें, समन्वय की ओर बढ़ें। और समन्वय अगर होगा तो हमारा हो सकता है ये जो धन का अपव्यय हो रहा है इससे हम बच जाएंगे और उस धन का हम अपने समाज में उपयोग कर पाएंगे। पैसा समाज का ही है, उसको अच्छे कार्य में लगा लो या उसको किसी भी कार्य, धर्म के कार्य में लगा लो। तो मेरी सबसे पहले है कि अपने जितने भी पंथ हैं, ये पंथ एक साथ हों, एक प्लेटफार्म पर हों और सबकी अपनी जो प्रक्रिया है पद्धति पूजा की वो अपना करते रहें, एक दूसरे में कोई इंटरफेयर ना करें कि हम श्वेतांबर हैं, हम दिगंबर हैं, हमसे मूर्ति पूजा गए। अपनी जो प्रक्रिया वो खुलेआम करें, कोई किसी को रोक नहीं, जिसकी जैसी प्रक्रिया वैसे करते रहे। किसी पर टोंट भी न कसे, चूँकि टोंट भी कसे जाते हैं कि ये ऐसा करता है वो कैसा, छोटे बड़ा कोई नहीं है सब जो है पूजक, भगवान के पूजक है। पूजा का अलग अलग रास्ता है, पगडंडी अलग अलग है, रास्ता एक ही है कि पूजा करना मतलब उसका मतलब अपने मन को शांत करने के लिए पूजा का किया जाता है। अब जगह जगह जो हमारे हम भी लोग जो जितने जब बैठे हैं, ज़्यादातर गांव छोड़कर यहाँ पर आए हैं और हमारे बुजुर्गों ने भी जो वहाँ पर मंदिर बनाए पूजा पाठ के लिए, वो आज भी प्रक्रिया में हम अपना रहे हैं अपने जहाँ पर हम रह रहे हैं किसी भी जगह पर। तो मंदिरों को जितना कम से कम निर्माण होगा, पूजा 2 किलोमीटर भी हो सके चलने फिरने में आने जाने में दिक्कत हो, परंतु कोशिश ये की जाए कि मंदिर जो है पूजा का स्थान है पर वो जितने कम से कम बने। और उनमें जो पंच कल्याणक होते हैं, पंच कल्याणक में जो अपव्यय होता है ये सिर्फ 2 घंटे में भी हो सकता है, पंच कल्याणक 1 दिन में भी हो सकता है, 2 दिन में भी हो सकता है। 5 दिन हम जो लगाते हैं 5 कल्याणक है इसलिए 5 दिन लगाते हैं, परंतु उसमें हमें हासिल क्या होता है, सिर्फ ये जरा सा लालच कि हम जो है 10 रुपये खर्च करेंगे, शायद 1 रुपया हमें भी बच जाएगा। उस 1 रुपये के बचाने के लिए हम जो है 100 रुपये खर्च करते हैं। अगर वो 100 रुपये बचेंगे तो मंदिर पर फिर भी 50 पैसे तो आ ही जाएंगे, भूले बिछड़े किसी से भी। तो एक जो है पंच कल्याणक पे जो अपव्यय हो रहा है वो हमारे सोच से परे है
और आपको सोचना पड़ा कि पंच कल्याण पर कम से कम खर्च किया जाए, उससे कोई हासिल नहीं होना है। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा सूर्य मंत्र देने से होती है। ये ढोल नगाड़े बजारे जो है इससे कुछ नहीं होता। तो इसलिए जो है पंच कल्याण पर भी कम ध्यान दिया जाए खर्चे के ऊपर, पंच कल्याण करें। दूसरे जो पंथवाद चल रहा है कि हम पंथ में बचे हुए हैं, पंथ एक नहीं होंगे, तो मेरे अपनी ऐसी सोच है, हो सके मैं गलत हूँ इस बात में। हमें ऐसा लग रहा है कि पंथवाद के चक्कर में हम 50 साल के बाद में नग्न हो जाएंगे। कोई हमारा वर्चस्व नहीं होगा जैन समाज का, क्योंकि सब अलग अलग होंगे, तो जब अलग होंगे तो पिटेंगे भी, और जब इकट्ठे होंगे तो शायद दूसरे को दबा भी ले। नहीं दबेंगे तो कम से कम अपना सर ऊंचा करके खड़ा हो सकते हैं। तो इसलिए पंथवाद को भूलकर पूजा पत्ती उनकी होने दे, उसको भूल के एक प्लेटफार्म पर आना ही पड़ेगा। वो जब नहीं आएंगे तो हम अपने जैन समाज की ही हानि कर रहे हैं। दूसरे जो है हमारा जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी है, उसका उद्देश्य सिर्फ इसलिए है कि संवर्धन संरक्षण उनकी देखभाल करना। ये संस्था सबसे 122 साल पुरानी संस्था है, और जब किसी भी हमारे अग्रज ने बनाई थी, बॉम्बे के रहने वाले हैं, हो सके उन्हें भी यही पीड़ा हो जो आज हम सब लोगों को है। सभी कहते हैं कि हमारे तीर्थों पर कब्जे हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, मुकदमेबाजी हो रही है। अगर ये नहीं होते तो शायद 122 साल पहले क्या आवश्यकता थी, तब भी कुछ न कुछ होगा। तभी उन्होंने ये संस्था बनाई करने के लिए कि भाई संवर्धन हो तीर्थों का। तो संवर्धन करने के लिए हमको आपको सबको एक साथ रहना पड़ेगा, सद्भावना से समन्वय से ही सारे काम होंगे। और समन्वय और आपका सहयोग और प्यार होगा तो आपने जिस पद पर मुझे बिठाया है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और सबसे निवेदन करता हूँ कि जो ये समन्वय प्यार सहयोग मिलता रहेगा तो हम अपने तीर्थों का उद्धार भी कर पाएंगे, संरक्षण भी कर पाएंगे। और जितने भी हमारे पदाधिकारी आंचलों में, मंदिरों में, कमेटियों में हैं, उनका भी दायित्व है कि वो तीर्थ क्षेत्र कमेटी के हाथ मजबूत करने के लिए स्वयं में आगे आएँ। और जब हाथ आगे आएंगे तो उसमें धन की भी आवश्यकता है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी में जो है रुपये खर्च के बगैर कोई कार्य नहीं होगा। कहीं भी जो हमें मरम्मत करनी है, किसी जगह से छुड़ाना है, मुकदमे जो हैं उनमें पैसा खर्च करना है, तो पैसा ऐसा नहीं कि कोई भी अध्यक्ष आएगा वो जो है जितनी उसकी सामर्थ्य होगी वो उतना कर देगा, परंतु समन्वय और सहायता आप सभी के साथ होगी तो जो है उसको हम अच्छी तरह से कर पाएंगे। इसीलिए निवेदन है कि आप पंथवाद को भूलकर और एक साधुवाद, तीसरा शब्द है साधुवाद। हमारे समाज को जो है साधुओं ने भी बांटा हुआ है और समाज ने साधुओं को बांटा, दोनों एक साथ हैं। साधुओं ने भी बांटा हुआ है और समाज ने भी बांटा हुआ है कि मेरा साधु तेरा साधु, उनका ये मेरा भक्त तेरा भक्त, जय इसने भी बांटा हुआ है। और अपने आचार्य साधु संतों से परमेश्वर से भी उनके चरणों में नमन करते हुए आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ, वंदन करता हूँ कि वो भी जो है हमारे समाज को जो उनका कर्तव्य है उसको निभाने के लिए थोड़ा सा आगे आएँ। अपने जो ये मंदिर या कोई भी स्मारक बनवाए जा रहे हैं इनका ज़रा थोड़ा सा कम किया जाए। हम जब पुराने नहीं संभाल रहे तो आज जो नए बन रहे हैं किसी की भी वजह से, किसी भी महाराज से, किसी संत से, समाज के अग्रणियों से, किसी से भी, ये भी 100 साल बाद पुराने होंगे। तो जब उनकी देखभाल आज हम अपने इस समय में नहीं कर पा रहे तो 100 साल बाद वो तो ज़्यादा पुराने हो जाएंगे और 100 साल बाद ये पुराने होंगे तो इनकी रक्षा कौन करेगा? ये खंडर होंगे, पैसे का अपव्यय होगा। अगर इसे मतलब रोकना है तो समाज के लिए कार्य करें। शिक्षा है, आपका चिकित्सा है, ब्याह शादी हैं गरीबों की। अभी जो हमारे भाई साहब ने बताया कि उसमें कन्नड़ तमिलनाडु में बहुत गरीब लोग हैं, ये सत्य है, कटु सत्य है। हम यहाँ पे चकाचौंध में बैठे हैं इसीलिए हमें इस चांदनी में अंधेरा नहीं दिखाई देता। जब आप घर से निकलेंगे और लाइट चल जाएगी तब दिखाई देता है कि ये अंधेरा है। तो वो हमारे भाई इतने गरीब हैं कि उनकी दशा को देखकर आप कुछ भी नहीं कह सकते। मतलब इतनी दयनीय अवस्था है उन लोगों की कि उन पर कपड़े तक नहीं है पहनने के लिए। कोई रिक्शा चला रहा, कोई पूजा पाठ कर रहा, कोई अपनी रोजी रोटी के लिए मजदूरी कर रहा, कोई किसी के यहाँ कुछ कर रहा। ऐसा नहीं कि भोजन की आवश्यकता सभी को है और ये भोजन जो है भगवान ने एक कुदरत नियम दिया है कि उसे मिले ही मिलेगा, पेट भर भोजन मिलेगा। भूखा कोई नहीं सोता, जो भूखा सोता है वो अपनी किसी न किसी कमी से या कोई भी कारण हो सकता है वो भूखे सोते हैं। नहीं तो ये हमारे निर्जीव जीव हैं, इनको कौन देने जा रहा खाना?
जो पालतू होंगे 10-20% उनको मिलता, बाकी तो जंगलों में घूमते हैं, उन्हें भी तो भोजन मिलता है ना, कोई देने जाता है उन्हें, वो भी खाते हैं, वो भी जीवित रहते हैं। तो भोजन ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि भाई जिसकी वजह से हम आप जो है चकाचौंध में सब कुछ भूल गए। तो थोड़ा सा मैं निवेदन करूँगा कि तीर्थों के उद्धार के लिए आप लोग सभी साथ आएँ, समन्वय होगा, प्यार होगा, आपके सहयोग से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगा, और आगे बढ़ पाऊँगा तो तीर्थों का उद्धार भी होगा। और जिस क्रिया के लिए हम आए हैं और उसका जब भी होगा जब मेरे साथी खास तौर से गाजियाबाद के, जिस वजह से मैं आगे बढ़ा हूँ आपके प्यार से, सहयोग से, समन्वय से, जय गाजियाबाद का नाम आया है, वो सिर्फ आप लोगों की वजह से है। मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, अध्यक्ष सभी हैं, आप सबको छूट है उसमें कार्य करने के लिए, कोई रोक टोक कोई बंधन नहीं है। जिसे भी कुछ करना है वो बताएं, मुझे साथ करना है साथ चलूँगा, या हमें सहायता करें, हेल्प करें, आप जो है हमें साथ दें, पर आपका साथ बहुत ज़रूरी है। आपका प्यार भी, सौहार्द भी, समन्वय, ये सब चीज़ की आवश्यकता है, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा। इंडिविजुअल मैं अपने लिए कह रहा हूँ, अध्यक्ष पद के लिए तो मैं हूँ ही, उसकी बात अलग है, वो तो पूरे भारतवर्ष का है, मेरा कर्तव्य भी है। मैं सबसे सौहार्द बन के प्यार में सभी की सहायता लूँ, सभी की हेल्प लूँ, सभी का प्यार पाऊँ, और प्यार पाऊँगा तो शायद आगे हम कुछ कार्य कर पाएंगे, जिस कारण से ये आए। आखिर में बस 2 ही 3 बातें हैं कि इसमें आप संस्था में मेंबर्स बने, जो मेंबर 11,000 का बनता है मिनिमम, वो पैसा सारा तीर्थों पे लगता है, एक भी पैसा उसमें से कोई इधर उधर नहीं होता, ना उससे तनख्वाह दी जाती है, ना उसमें से खर्च होता है। जो पैसा 11,000 जाता है वो सिर्फ जय तीर्थों के उद्धार के लगता है। या फिर अब मजबूरी ये होगी कि हमारे मुकदमे जो चल रहे, हमारा पैसा 4-5 करोड़ रुपये पर ईयर जो है मुकदमे में लग रहा अननेसेसरी का। हम अगर भाई आपस में व्यय भाव भुलाकर समन्वय से प्यार से कुछ होकर कुछ पाकर करेंगे तो हो सकता है ये अपव्यय जो है बच जाए। और मैं आपसे भी करता हूँ कि आप भी मिलने चिलने वाले, जानने वाले जितने भी आपके हैं उनको समझाएं कि भाई समन्वय करो, चाहे वो किसी पंच से हैं, कोई भी है, छोटे हैं बड़े, एक दूसरे के सब रिलेशन में, ऐसा नहीं कि नहीं जानते। बार बार फिर ये कहता हूँ कि मुकदमेबाजी में जितना समन्वय हो जाएगा, और अपने अग्रज मुकदमे के जो पैरवी करने वाले हैं उनसे भी उनके चरणों में निवेदन करता हूँ कि वे अपने जो पिछले जो भी हुए हैं उनको भूलकर नए प्लेटफार्म पर आकर समन्वय करें। समन्वय करेंगे तो अपने जैन समाज का उद्धार होगा। और मैं आज जो है सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने मुझे बुलाया, और जो है मैं हूँ तो आपके बीच का, बुलाने का तो कोई कारण नहीं, परंतु फिर भी एक औपचारिकता है, इस वजह से जो है मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरा परिवार और जो सब आपका आभार व्यक्त करता है। और एक शरद भाई ने नाम दिया अभिनंदन, जैसे हम समारोह होते हैं, उन्होंने दिया तीर्थ संवर्धन महोत्सव। तो आगे मैं ये कहूँगा कि अपने पत्रकार भाइयों से भी और अपने सभी जनों से अभिनंदन समारोह, ये ठीक है कि भाई हम आपस के अभिनंदन, नाम वही है तीर्थ क्षेत्र संवर्धन महोत्सव, ये नाम देंगे तो उससे एक आपके सामने सभी के सामने संसार में जाएगा कि ये महोत्सव का जब औपचारिकता में जब अभिनंदन चल रहा है। तो इसलिए सबसे निवेदन है, मेरे से कोई चूक हो गई हो उसके लिए मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, और सभी का बहुत बहुत आभार। जय धन्यवाद। माननीय श्री जम्बू प्रसाद जी जैन आप सभी के रूबरू थे। भाई साहब एक पंच कल्याणक के लिए कुछ सूचना देना चाह रहे थे, वो करके और हमारा आभार प्रदर्शन के लिए। हाँ क्या था वो बता दीजिए, कब का है आपका, कब का है? सभी को ये जानकर अति प्रसन्नता होगी कि राजनगर एक्सटेंशन में श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, जो श्री गुरुदेव आचार्य सौरभ सागर जी के आशीर्वाद से और हमारे बाऊजी श्री जम्बू प्रसाद जी के सानिध्य में उस मंदिर का निर्माण पूरा होने जा रहा है। और जल्द ही गुरुदेव ने हमें अप्रैल माह की डेट दे दी है, तो पंच कल्याणक अप्रैल माह में हो जाएंगे। आपसे सभी निवेदन है
कि सभी लोग आमंत्रित हों और हमारी जैन समाज कमेटी जो राजनगर एक्सटेंशन की है और सकल जैन समाज ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है कि पंच कल्याणक समिति का चेयरमैन हमारा अनुरोध है कि हमारे बाबूजी श्री जम्बू प्रसाद जी को घोषित किया है। उनसे अनुरोध है कि वो स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आभार प्रदर्शन के लिए हमारे मध्य हमारे समग्र जैन समाज के अध्यक्ष भाई श्री नवीन जी यहाँ उपस्थित हैं। उनसे अनुरोध है कि वे सभी का आभार प्रदर्शित करें। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी लोग व्यवस्थित हो जाएं, आदि से बैठ जाएं। चक्रेश जी, प्रदीप जी, अभिनव जी प्लीज। बोले देवादेव आदिनाथ भगवान की। जब भी जयकारा लगाएंगे दोनों हाथ ऊपर करके लगाएंगे, पूरे अनुमोदना से लगाएंगे। बोले देवादेव आदिनाथ भगवान की। वर्तमान जिन शासक भगवान महावीर स्वामी की। जैन धर्म की, आज के आनंद की। जम्बू प्रसाद जैन एक व्यक्तित्व, समग्र जैन समाज संगठन के चेयरमैन। हम गौरवान्वित हैं कि हमारे समग्र जैन समाज संगठन का मुखिया पूरे भारत का भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। हम ताली बजाकर सम्मान करते हैं आपका। मंच पर विराजमान परम आदरणीय आज के समारोह गौरव श्री राकेश जी, कितनी नम्रता और सरलता है कि खड़े पैर इनसे हम अनुरोध करते हैं महिम जी। और हमारे यशस्वी महामंत्री, मजबूत महामंत्री, मशीन महामंत्री की जरा से अनुरोध पे आप तुरंत सहमत दे देते हैं और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं। जैसा कि बताया हमारे बाबूजी ने कि उनके मन में पीड़ा थी कि हम बटे हुए हैं। उन्हीं को जोड़ने के लिए हमने शुरुआत गाजियाबाद से की। और गाजियाबाद शहर और लोनी, अभी हम पूरे जिले गाजियाबाद की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें 36 धार्मिक स्थान हमारे हैं। श्वेतांबर, दिगंबर, मूर्ति पूजक, जितने भी धर्म को, जैन धर्म को मानने वाले हैं, जैन दर्शन को मानने वाले हैं, सबको एक ध्वज के नीचे लाकर हमारे मुखिया जम्बू प्रसाद जी के छत्र छाया में और हमारे मजबूत महामंत्री जी की रूपरेखा से हम इसको लेकर आए। जब आपके सम्मान की बात हुई कि सम्मान करना है, हमारा मुखिया भारत का मुखिया बन गया है, तो हमने कहा सम्मान भी ऐसे वैसे नहीं करेंगे। सम्मान जब करेंगे इनका पूरा परिवार होगा और हमारा पूरा परिवार होगा। हमने प्रयास किया कि पूरे 36 मंदिर की पूरी कमेटी अपने समाज के साथ उपस्थित हो। हम चाहते थे इस प्रोग्राम को रविवार को करना, लेकिन आपके पास समय का अभाव था, उत्तराखंड में आपने टाइम दिया हुआ था। तो अगर आज ये वर्किंग डे ना होता तो इस हॉल में पैर रखने की जगह नहीं होती। हमारे पदाधिकारी भी बहुत सर्विस में हैं, बहुत जगह व्यापार में हैं, वो नहीं आ सके। मैं इस मंच से एक जो पीड़ा बाबूजी की थी कि सारा भार मुझ पे मत रखो, मेरे भार को बांट लो, उनका इशारा था कि मेंबर बनो भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी का। जब आप मेंबर नहीं बनोगे तो आप मुझसे कैसे उम्मीद करोगे कि मैं आपकी चीज़ों को जो आप मुझसे चाह रहे हो मैं कर दूं। मैंने छुटपुट चर्चा की अपने लोगों में। योगेश जी सूर्यनगर ने सबसे पहले अपनी सहमति दी कि मैं भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी का मेंबर बनना चाहता हूं। मैं बहुत कम समय लेता हुआ केवल इशारे में अनुरोध करता हूं, जिस किसी का मन हो वो अपना खाली हाथ उठा दे, हम नाम नोट कर लेंगे। और मेरा अनुरोध ये है कि जैसा कि बताया बाबूजी ने
कि इसका सारा पैसा तीर्थ क्षेत्रों के संवर्धन पर जाएगा। नो टीए बिल, नो पार्टी, और केवल मुकदमा जो मजबूरी है कहाँ कहाँ के वो करने होंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा कम से कम हमारे 36 मंदिर के कम से कम सभी अध्यक्ष इस कमेटी के मेंबर बने, और मैं अनुरोध करता हूं कि इसको लोग सोचेंगे और शीघ्र से शीघ्र अपनी सहमति समग्र जैन संगठन का जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर डालेंगे, और सबको हम मेंबर बना के जम्मू प्रसाद जी का हाथ मजबूत नहीं करेंगे, अपना जैन धर्म जैन दर्शन का परचम मजबूत करेंगे। समय कम होने की वजह से जो हमारे माननीय अतिथि हैं उनका हम सम्मान नहीं कर पाए। महेश जी कृष्णनगर वाले आए हैं, ऋषभ विहार से हमारे लोग आए हैं, और जाने कहाँ से लोग बैठे हुए हैं। उसके लिए मैं स्वयं, मैं और महिम जी क्षमा प्रार्थी हैं कि हमारे कार्यक्रम में कमी रह गई कि हम आप लोगों को अच्छी तरह मंच पर सम्मान नहीं दे सके, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। जो हमसे बन सका वो आप लोगों ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद। और महिम जी आप लोगों के रूबरू, और उसके पश्चात सभा का पूर्व। बोलिए आदिनाथ भगवान की। देखिए साहब, मुझे बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी तो आती नहीं। मैं जो बोलता हूं बिल्कुल सीधा बोलता हूं, किसी को अच्छा लगे तो, किसी को बुरा लगे तो बोलता हूं अच्छा। जम्बू प्रसाद जी ने जो गाजियाबाद की शान बढ़ाई है उसमें उनका उतना योगदान नहीं है जितना योगदान उनके परिवार का है। क्योंकि आदमी घर से तभी निकल सकता है जब उसके पत्नी की सहमति हो, जब उसके बच्चों की सहमति हो, जब उसके पोते की सहमति हो, पोती की सहमति हो, पूरे परिवार की सहमति हो, तभी वो किसी भी धार्मिक कार्य के लिए बाहर निकल सकता है, वरना नहीं निकल सकता। मैं संजय भाई को, पंकज भाई को, भाभी को, सबको अच्छी तरह जानता हूं, और सबसे बड़ी बात कि जब सारा परिवार एक साथ नजर आए तो आप समझ सकते हैं कि घर का मुखिया कहां तक की ऊंचाइयां छुएगा। उनका अभिनंदन करना, उनका स्वागत करना, मैं समझता हूं जम्बू प्रसाद जी से भी बहुत पहले हमारा अधिकार है कि हम उनके परिवार का स्वागत करें। तो एक बार जोरदार तालियां उनके पूरे परिवार के लिए। जम्बू प्रसाद जी ने कहा कि उन्होंने समग्र जैन समाज का गठन किया। सबसे पहले गाजियाबाद से शुरुआत करी। हमारे 35 जिनाले जिसमें सारे लोग शामिल हैं, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज दिन तक उसका रजिस्ट्रेशन भी 5 साल में नहीं हो पाया। हम जिस मंच के नीचे आज ये सब काम कर रहे हैं, जिस मंच से हम ये बात कह रहे हैं, वो एक नॉन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। सिर्फ हम अपनी बस बात को कह देते हैं कि हम समग्र जैन समाज के लोग हैं। प्रोग्राम, क्योंकि उत्सव मनाने का दिन था, इसलिए इसकी सहमति मैंने नवीन जी को दी, वरना मैंने सीधा मना कर दिया था जी, मैं इस बैनर के अंडर जो है स्वागत नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हमारे जम्बू प्रसाद जी ने जिस ढंग से हमारा नाम रोशन किया है, अब कहीं ना कहीं जब उनका नाम कहीं पे भी लिखा जाएगा उसके नीचे गाजियाबाद जरूर आएगा। हम इसी बात से खुश हैं। आपने अभी कहा कि 4-5 करोड़ रुपया खर्च हो जाता है वकीलों के ऊपर, कोर्ट कचहरी में। जम्बू प्रसाद जी, एक बात समझ लीजिए, आप तो मुझसे बहुत ज्यादा समझदार हैं। बात करने से कोई मानता नहीं है, जैन तो खास तौर पे नहीं मानते, क्योंकि हर जैन जो है अपने आप को मूंछ वाला मानता है। थोड़ा सा इन्हें धमकाने की जरूरत है,
तभी ये मंच पे बैठेंगे, तभी ये सब लोग जो है कॉम्प्रोमाइज स्टेज पे आएंगे। प्रेशर डलवाइए, तभी ये सब चीज जो है होगी। और कहीं आपको हमारी जरूरत हो तो थोड़ा बहुत प्रेशर तो हम भी देना जानते हैं। रही बात 11,000 रुपए का मेंबर बनाने की, तो आप एक गाजियाबाद के समग्र जैन समाज को एक लक्ष्य दीजिए कि आपको 500 मेंबर बनाने हैं। एक एक मेंबर बनने से 11,000 रुपए देने से 32-35 मंदिर बन भी गए तो उससे कोई औचित्य नहीं होगा। हर मंदिर की जिम्मेदारी डालिए। हर मंदिर में कम से कम भी 200-500 परिवार हैं, उसकी एक बहुत बढ़िया। एक बार संजय भाई के लिए जोरदार तालियां। वो कह रहे हैं 21 मेंबर हर मंदिर बनाए, हर अध्यक्ष और मंत्री बनाए तो 700 कुछ वो बनते हैं। इतना तो कम से कम होना चाहिए। अब खुद बन गए। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? भाई कम से कम मोर नचाना है तो सब जगह दिखाओ तो सही कि हाँ गाजियाबाद से इतने 1,000 मेंबर बने हैं, ताकि जो है जम्बू प्रसाद जी को अगली बार जो है निर्विरोध जो है बने हैं। अगली बार तो कोई खड़ा भी नहीं होने का इनके सामने। जो आज जो है इनको इतना दौड़ भाग करनी पड़ी थी, तो अगली बार खड़ा ही नहीं हो। जितने मेंबर बना सकते हैं। पहले तो पहले कमेटियां मेंबर ही नहीं बनने देती थी। क्यों? क्योंकि सुना है कि ये जो पोस्ट है ये सूटकेस की पोस्ट है, पैसे वालों की पोस्ट है। मतलब पैसा इसमें जो है बहुत है। तो जब पैसा ही है और हमारे पास जैनियों के पास है क्या? पैसा ही है। क्यों संजय भाई? तो इसको इतना मजबूत कर दीजिए कि इसका लक्ष्य दीजिए ये बनाने के लिए। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार जोरदार तालियों से फिर पुनः पूरे परिवार का, जम्बू प्रसाद जी का, भाभी जी का, संजय भाई का, पंकज भाई का, उनके पूरे परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और आपने इतना समय निकाला यहाँ आने के लिए, उसका अपार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी का। और सभी खड़े होके बोले श्री आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य गण्य प्रमुख आर्य श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जी की। स्यादवाद क्लब के कुछ राकेश जी और पदाधिकारी आए हैं, वो भी स्वागत करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल करिए जरूर। हाँ